is here. My Jesus is here. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. Amen. Shall we pray tonight? आइए हम प्रार्थना करेंगे आज रात्रि। Father, we call upon thy precious name पिताजी, हम आपके बहुमूल्य नाम को पुकारते हैं as your sons and your daughters आपके बेटे और बेटियां होने के नाते that can cry, Abba, Father. हम चिल्ला सकते हैं, पुकार सकते हैं, अब्बा पिता। As we come into the presence of the word tonight, जबकि हम वचन की मौजूदगी में आज रात्रि आते हैं, we surrender our minds, our bodies, our spirits to that word. अपने मन को, अपने दिलों को प्रभु और अपनी आत्मा को उस वचन के लिए समर्पित करते हैं, That the word can have preeminence tonight. ताकि आज रात को खुदामंद वचन प्राथमिकता पाए, That the word can be lifted up tonight. ताकि वचन आज रात्रि उठाया जा सके। You said, if I be lifted up, then I can draw all men unto me. आपने कहा अगर मैं ऊपर खींचा जाऊं तो मैं सब प्राणियों को खींच के ले जाऊंगा। And that is our purpose tonight, Lord Jesus. और यही मकसद है हमारा आज रात्रि प्रभु, Is to just lift up your name tonight. केवल आपके नाम को ऊपर उठाएं प्रभु, Sing songs of worship. और खुदावन उपासना के गीत गाएं, To bring praises unto thee tonight. ताकि आज रात्रि आपको धन्यवाद करें, To worship through the word. वचन के द्वारा आपकी उपासना करें, As we fellowship through the word. जबकि वचन के द्वारा हम संगति करते हैं, To amen the word tonight. और वचन को आमीन कहते हैं प्रभु, Like Mary would amen the word. ठीक जैसे मरियम वचन को आमीन बोलती थी। Saying, be it unto me according to thy word. आपके वचन के अनुसार मेरे साथ वैसा ही हो। We thank you, Father, that you have called us tonight. आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी, आज रात को आपने हमें बुलाया है। Lord, we haven't called ourselves, हम अपने आप स्वयं नहीं आए हैं, but it's by thy grace tonight, Lord Jesus. लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपके अनुग्रह के द्वारा हुआ We है। thank you for all that you have done for us. सब कुछ जो आपने हमारे लिए किया उसके लिए आपके धन्यवादी हैं। And we look forward for what more you are going to do for us. और खुदावंद और इकाई से बाट जोते हैं उस चीज के लिए खुदावंद जो आज रात्रि हमारे लिए करने वाले हैं। But even now, you're unfolding. We thank you for it. और प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, अभी भी आप हमारे बीच में खोल रहे हैं। Thank you for giving us ourselves tonight. आज रात्रि खुदावंद सुरमा देने के लिए आपका धन्यवाद हो। It's just by your grace, blessed Savior. ओ खुदावंद केवल आपके अनुग्रह के द्वारा मुबारक उद्धार करता। Bless your servant, Pastor Ashish Lal, tonight. आज रात्रि हमारे प्यारे आपके प्यारे सेवक भाई आशीष को बड़ी बरकत दें, His family and the church tonight, Lord. उनके परिवार को और कलीसिया को प्रभु May you bless them in a special way. खास रीति से आप उन्हें बरकत दें। We are thankful for the open doors. और खुले द्वार के लिए हम आपका धन्यवादित हैं। I surrender myself unto thee tonight, आज रात्रि अपने आप को आपके नीचे सुपुर्द करता हूं, that you would speak what is needful, Lord Jesus. ताकि आप बातचीत करें जो जरूरत की चीज To है। bless the reading of thy word, अपने वचन के पढ़े जाने में आप बरकत दें। and we pray for an anointing upon the inspiration tonight. और प्रेरणा के ऊपर हम चाहते हैं आपका अभिषेक उतर के आए। Forgive us one more time for all our faults and our failures. और प्रभु एक बार फिर से हमारी तमाम गलतियों और अपराधों के लिए आप क्षमा करें। We ask these mercies in Jesus' never failing name. और प्रभु यीशु मसीह कभी ना टलने वाले नाम में आपकी दया मांगते हैं। With much thanksgiving, amen. और बहुत ज्यादा धन्यवाद के साथ हम कहते हैं आमीन। Amen. We greet you one more time, brothers and sisters, एक बार फिर से मैं आप सबको भाइयों बहनों मैं खुशामदीद कहना चाहूंगा in the wonderful name of our Lord and our Savior Jesus Christ. हमारे अद्भुत प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। And I want, while we are standing, we can turn to the book of Isaiah, chapter 7. और जबकि हम खड़े हुए हैं, हम बाइबल में निकालेंगे यशाया उसका 7वां अध्याय। भाई की वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, इसमें अंदर आवाज कम आ रही है। Amen. And I just want to greet and thank Pastor Ashish Lal this evening. और आज शाम को मैं पास्टर आशीष लाल को मैं ग्रीट करना चाहूंगा और थैंक यू कहना चाहूंगा। Amen, for the invitation and the open door. God bless you. और इस precious आमंत्रण के brother. लिए, इस खुले द्वार के लिए। Amen. While we're standing, and our precious brother that's going to be interpreting, God bless you. Amen. Isaiah chapter 7 from verse 10. यशाया 7वां अध्याय उसकी 10वीं आयत से।
It says, moreover, the Lord spake again unto Ahaz, saying, फिर यहोवा ने आहाज से कहा, Ask thee a sign of the Lord thy God, ask it either in the depth or in the height above. अपने खुदा व यहोवा से कोई चिन्ह मांग, चाहे वो गहरे स्थान का हो या ऊपर आसमान का हो। But Ahaz said, I will not ask, neither will I tempt the Lord. आहाज ने कहा, मैं नहीं मांगने का और मैं यहोवा की परीक्षा नहीं करूंगा। And he said, Hear he now, O house of David, it is a small thing for you to weary men, but will ye weary my God also? तब उसने कहा, हे दाऊद के घराने सुनो, क्या तुम मनुष्यों को उकता देना छोटी बात समझकर अब मेरे खुदा को भी उकता दोगे? Therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। Amen. We're going to read Genesis chapter 20, but you can have your seats. We'll read it. आप लोग अपनी जगहों को ले सकते हैं, लेकिन हम आगे उत्पत्ति उसका 20वां अध्याय भी पढ़ेंगे। Genesis chapter 20. उत्पत्ति उसका 20वां अध्याय। Amen. It says, And Abraham journeyed from thence towards the south country and dwelt between Kadesh and Shur and sojourned in Gerar. फिर इब्राहिम वहां से निकलकर दक्षिण देश में आकर कादेश और शूर के बीच में ठहरा और गरार में रहने लगा। And Abraham said of Sarah his wife, She is my sister. And Abimelech, king of Gerar, sent and took Sarah. और अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा के विषय में कहा, वो मेरी बहन है। इसलिए गरार के राजा अबीमेलेक ने दूत भेजकर सारा को बुलवा लिया। But God came to Abimelech in a dream by night and said to him, Behold, thou art but a dead man, for the woman which thou hast taken, for she is a man's wife. रात को खुदा ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है, उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वो एक पुरुष की पत्नी है। But Abimelech had not come near her, and he said, Lord, wilt thou slay also a righteous nation? परंतु अबीमेलेक उसके पास ना गया था, इसलिए उसने कहा, हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति को भी घात करेगा? Said he not unto me, She is my sister, and she herself said, He is my brother. In the integrity of my heart and innocency of my hands have I done this. क्या उसी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा, वो मेरी बहन है, और उस स्त्री ने भी आप कहा, वो मेरा भाई है? मैंने तो अपने मन की खराई और अपने व्यवहार की सच्चाई से ये काम किया। And God said unto him in a dream, Yea, I know that thou didst this in the integrity of thy heart, for I also withheld thee from sinning against me, therefore suffer I thee not to touch her. खुदा ने उससे स्वप्न में कहा, हाँ, मैं भी जानता हूं कि अपने मन की खराई से तूने ये काम किया है, और मैंने तुझे रोक भी रखा कि तू मेरे विरुद्ध पाप ना करे। इसी कारण मैंने तुझको उसे छूने नहीं दिया। Now therefore restore the man his wife, for he is a prophet, and he shall pray for thee, and thou shalt live. And if thou restore her not, know that thou shalt surely die, thou and all that are thine. इसलिए अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटा दे, क्योंकि वो नबी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा। पर यदि तू उसको ना लौटाए, तो जान रख कि तू और तेरे जितने लोग हैं सब निश्चय मर जाएंगे। Therefore Abimelech arose early in the morning and called all his servants and told all these things in their ears, and the men were so afraid. तब सवेरे अबीमेलेक ने तड़के उठकर अपने सब कर्मचारियों को बुलवाकर ये सब बातें सुनाई, और वे लोग बहुत डर गए। And Abimelech called Abraham and said unto him, What hast thou done unto us, and what have I offended thee, that thou hast brought on me and on my kingdom a great sin? Thou hast done deeds unto me that ought not to be done. तब अबीमेलेक ने अब्राहम से को बुलवाकर कहा, तूने हमारे साथ ये क्या किया है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था कि तूने मेरे और मेरे राज के ऊपर ऐसा बड़ा पाप डाल दिया है? तूने मेरे साथ वो काम किया जो उचित ना था। And Abimelech said unto Abraham, What sawest thou that thou hast done this thing? फिर अबीमेलेक ने अब्राहम से पूछा, तूने ये क्या समझकर ऐसा काम किया? And Abraham said, Because I thought surely the fear of God is not in this place, and they will slay me for my wife's sake. इब्राहिम ने कहा, मैंने ये सोचा था कि इस स्थान पे खुदा का कुछ भी भय ना होगा, इसलिए ये लोग मेरी पत्नी को के कारण मुझे घात करेंगे। And yet indeed she is my sister, she is the daughter of my father, but not the daughter of my mother, and she became my wife. इसके अतिरिक्त सचमुच वो मेरी बहन है, वो मेरे पिता की बेटी तो है, पर मेरी माता की बेटी नहीं। फिर वो मेरी पत्नी हो गई।
And it came to pass when God caused me to wander from my father's house, that I said unto her, this is thy kindness which thou shalt show unto me. At every place whither we shall come, say of me, he is my brother. और ऐसा हुआ कि जब खुदा ने मुझे अपने पिता का घर छोड़कर निकलने की आज्ञा दी, तब मैंने उससे कहा, इतनी कृपया तुझे मुझ पर करनी होगी कि हम दोनों जहां जहां जाएं, वहां वहां तू मेरे विषय में कहना कि ये मेरा भाई है. And Abimelech took sheep and oxen and men servants and women servants and gave them unto Abraham and restored him Sarah his wife. तब अबीमेलेक ने भेड़ बकरी, गाय बैल और दास दासियां लेकर अब्राहम को दी और उसकी पत्नी सारा को भी उसे लौटा दिया. And Abimelech said, behold, my land is before thee, dwell where it pleaseth thee. और अबीमेलेक ने कहा, देख मेरा देश तेरे सामने, जहां तुझे भाई वहां रहे. And unto Sarah he said, behold, I've given thy brother 1,000 pieces of silver. Behold, he is to thee a covering of the eyes unto all that are with thee, and with all other thus she was reproved. सारा से उसने कहा, देख मैंने तेरे भाई को रूपे के 1,000 टुकड़े दिए हैं. देख तेरे सारे संगियों के सामने वो तेरी आंखों का पर्दा बनेगा और सभी के सामने तू ठीक होगी. So Abraham prayed unto God, and God healed Abimelech and his wife and his maidservants, and they bare children. तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया और वे जनने लगी. For the Lord had fast closed up all the wombs of the house of Abimelech because of Sarah, Abraham's wife. क्योंकि यहोवा ने अब्राहम की पत्नी सारा के कारण अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों की कोखों को पूरी तरह से बंद कर दिया था. Amen. So she was in his kingdom or in his palace for a little time. इसलिए वो राजा के महल में, उसके शहर में, उसकी जगह पे वहां पर थोड़े समय के लिए थी. It wasn't a day or a week or so. It wasn't a day or a week. एक दिन या एक हफ्ता नहीं था. Because all the wombs of his wife and the servants, the maid servants, were all closed during the time that she was there. और क्योंकि जिस समय वो वहां पे रहती थी और रह रही थी, उस समय खुदा ने उसकी पत्नी यानी कि अबीमेलेक की पत्नी और उसकी तमाम दासियों की जो पत्नियां थी, उनकी दासियों को के कोखों को बंद कर दिया था. Amen. The Lord add his blessings to the reading of his words tonight. आज रात्रि खुदा ने पढ़े गए वचन पे आशीष और बरकत दें. Amen. We're going to trust the Lord to see how he gives us grace to speak. और हम देखते हैं, खुदा भरोसा करते हैं कैसे आज रात्रि वो हमें देते हैं. I knew what I wanted to speak on. मैं जानता था मुझे क्या विषय बोलना है. But because I had it in the notes in different messages, और क्योंकि नोट्स में ये विभिन्न संदेशों में पाए जाते हैं, I thought I would have enough time to put it all together. तो मैंने सोचा मेरे पास इतना समय होगा कि मैं सबको इकट्ठा करके रख दूंगा. But I didn't, and so I did my best to see how we could present something tonight. और वैसा मैंने किया नहीं, लेकिन मैं सबसे बेस्ट करूंगा ताकि आप लोग के सामने उस चीज को मैं प्रस्तुत कर सकूं. Amen. So we trust God will just take control. हम भरोसा करते हैं खुदावन पूरा नियंत्रण रखेंगे. Amen. The title of the sermon, जो विषय है और जो शीर्षक है संदेश का, is the virgin stream of bloodline. और वो है कुंवारी की लहू रेखा. Amen. I'm going to start off with a couple of quotations. A super sign 59:12-27. और मैं सबसे पहले एक आपके सामने एक संदेश जिसका कि शीर्षक है एक सर्वोच्च चिन्ह, वहां से मैं आपके सामने एक हवाला पढ़ना चाहूंगा. Paragraph 49. और यह है 49 अनुच्छेद. Then God spoke up and said, I'll give them an everlasting sign. तब खुदा ने बोला और कहा, मैं उन्हें एक युगान युग का चिन्ह दूंगा. I'll give the church an everlasting sign. मैं कलीसिया को एक युगान युग का चिन्ह दूंगा. It wasn't to be a great wall or a tower. और वो एक बड़ी दीवार या कोई गुम्मट नहीं थी. He said a virgin shall conceive. खुदा ने कहा एक कुंवारी गर्भवती होगी. And bear a son. और एक पुत्र को जनेगी. And call his name Emmanuel. और उसका नाम इमैनुअल रखेगी. Amen. That's God with us. जिसका कि अर्थ है खुदा हमारे साथ. That will be God's eternal sign. ये खुदा का अनंत चिन्ह होगा. He says how simple and how little. नबी कह रहे हैं कितना साधारण और कितना छोटा. Amen. So notice here, a virgin shall, unquote, a virgin shall conceive. तो देखिए ध्यान से कि एक कुंवारी गर्भवती होगी. And bear a son.
और एक पुत्र को जनेगी, and it's Brother Branham called it a super sign. और भाई ब्रैनम उसे एक सर्वोच्च चिन्ह कहते हैं। But not only is it a super sign, लेकिन केवल मात्र ये एक सर्वोच्च चिन्ह नहीं है, he says it's an eternal sign. नबी ने कहा कि ये एक अनंत चिन्ह है। In other words, this sign here will forever be. और ये दूसरे शब्दों में ये चिन्ह हमेशा हमेशा के लिए है। And he says he shall be called Emmanuel, और नबी ने कहा कि उसका नाम इमैनुअल होगा, God with us. जिसका अर्थ है खुदा हमारे साथ। Amen. And brothers and sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, amen, it has to take a virgin all the time to bring forth the word. आप देखिए हमेशा जरूरत पड़ती है कुंवारी की ताकि वचन आ सके। Amen. The first time the word was birthed, पहली दफा जब वचन पैदा हुआ, the word was birthed out of Elohim himself. तो पहली बार वचन जो पैदा हुआ वो एलोहिम स्वयं के द्वारा हुआ। That's the Logos that was birthed out of Elohim. तो ये था लोगोस जो कि एलोहिम से पैदा हुआ, And he was that virgin. और वो थे वो कुंवारे He was without sin. बगैर गुनाह के। He was pure, Elohim pure and holy. वो थे एलोहिम शुद्ध और पवित्र, And out of him he birthed for himself a body. और अपने लिए उन्होंने एक देह को पैदा किया। It was a Logos, the word that was born. ये था लोगोस वचन जो पैदा हुआ, And therefore he was called Son of God. इसलिए उसे कहा गया खुदा का पुत्र, And Son of God is God. और खुदा का पुत्र ही खुदा है। In the beginning was the Word. आदि में वचन था, The Word was with God. वचन खुदा के And साथ the था, Word was God. और वचन खुदा था। In the beginning was the Logos. और आरंभ में The लोगोस Logos था। was with God and the Logos was God. लोगोस खुदा के साथ था और लोगोस ही खुदा था। In the beginning was Son of God. आरंभ में खुदा का पुत्र था, And he was with God and he was God. और वो खुदा के साथ था और वो ही खुदा था। Branham said he's called Son of God because he was birthed. नबी ने कहा उसे खुदा का पुत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि वो खुदा से जन्मा। Amen. It was the first creation and that was God himself. और ये थी पहली सृष्टि जो कि खुदा स्वयं है, From invisible to visible. अदृश्य से दृश्य रूप में। Amen. So you see the sign is not just for Virgin Mary. तो आप देखिए चिन्ह केवल मात्र कुंवारी मरियम के लिए नहीं But the है, eternal sign started from before the foundations of the world. लेकिन ये अनंत चिन्ह बिना आलम से पेशतर चालू हुआ। Amen. And he is the original life. और आप देखिए वो ही मूल जीवन है, Amen. The original spirit. वो मूल आत्मा है, He is the original bloodstream. वो है वो मूल लहू रेखा है। Amen. So the word had to come from a pure, clean bloodstream. तो आप देखिए कि वचन को एक बहुत ही शुद्ध और पवित्र लहू रेखा से आना था। Amen. So Brother Branham says it's an eternal sign. तो भाई ब्रैनम कह रहे हैं ये एक अनंत चिन्ह है, God with us. खुदा हमारे साथ। Amen. It means that in every age, दूसरे शब्दों में हर एक युग में the age has to produce a virgin. उस युग को जरूरी है कि एक कुंवारी को लेके आए, And a virgin must manifest the word for that age. और जरूरी है कि वो कुंवारी उस युग के लिए वचन को प्रकट और देदारी रूप में लाए। But Brother Branham says it's so simple भाई ब्रैनम कह रहे हैं ये इतना साधारण है and it's so little और ये इतना छोटा है that it goes over the head of the churchgoer. और चर्च मेंबर के सर के ऊपर से ये चली जाती है But बात। the elect in each age, लेकिन हर एक युग के जो चुने में हैं, they catch the sign of a virgin. वो इस कुंवारी के चिन्ह को पकड़ते हैं। Brother Branham said, भाई ब्रैनम ने कहा when the angel come to Mary, जब दूत आया मरियम के he पास, says Mary caught the germ. उन्होंने कहा कि मरियम ने उस जर्म को पकड़ A लिया, virgin shall conceive. एक कुंवारी गर्भवती होगी, And that germ materialized inside of her. और जर्म उसके अंदर पदार्थित हुआ। Every age there will be a virgin. हर एक युग में कुंवारी होगी, She will catch the germ for the message for a day. अपने युग और अपने जमाने के वचन के जर्म को वो पकड़ेगी। That germ will manifest in her and through her. वो बीज उसके अंदर उसके द्वारा प्रकट होगा। Amen. And I believe that this age will produce a virgin और मैं विश्वास करता हूं ये युग भी एक कुंवारी को पैदा करेगी that will catch the germ of life जो कि उस खुदा के बीज को पकड़ेगी and will fulfill her message for this day. और आज के दिन के लिए अपने वचन को वो प्रकट करेगी, That will fulfill scripture for this day. आज के दिन के लिए आयतों को वो पूरा करेगी। Amen. A super sign, एक सर्वोच्च चिन्ह 59:12-27, 59:12-27 paragraph 66. और 66 अनुच्छेद। He says he cried like a baby और वहां पे लिखा हुआ है, भाई ब्रैनम कह रहे हैं कि वो एक बच्चे, एक नवजात की तरह रोया in the manger. उस चरनी में, He played like a boy on the street. और सड़क पे वो एक छोटे लड़के की तरह खेला, He toyed like a man. आदमी की तरह उसने मशक्कत की, But yet he was Emmanuel. फिर भी वो इमैनुअल
इम्मानुएल था। This is a super sign. ये सर्वोच्च चिन्ह है। God dwelling in the creation खुदावन सृष्टि में रहते हुए that He created. जिसको उसने सृजा, The super sign. वो सर्वोच्च चिन्ह। It shall be a sign unto you. ये तुम्हारे लिए एक चिन्ह होगा। Can't you see the real sign? क्या आप वास्तविक हकीकी चिन्ह को नहीं देख It's सकते? Jehovah becoming one of us. ये यहोवा जो हम में से एक बनता है। Jehovah God on earth यहोवा खुदा पृथ्वी के ऊपर as a fugitive, एक भगोड़े की तरह a pilgrim in the land और एक मुसाफिर की तरह देश में that He created, जिसे उसने सृजा rejected and punished और उसको वो तिरस्कृत था और उसको सजा दी गई and laughed at और उस पे हंसा गया and scoffed at, और उसके मजाक का मखौल उड़ाया a गया stumbling stone to the unbeliever, और एक अविश्वासी के लिए वो ठोकर का पत्थर था, a rock of an offense, एक ठोकर खाने की चट्टान a devil to the religious world, और धार्मिक संसार के लिए शैतान, but an eternal sign to the believer. लेकिन एक विश्वासी के लिए एक अनंत It is चिन्ह। God with us. ये खुदावन हमारे साथ है। It's the super sign. ये सर्वोच्च चिन्ह है। He says, do you see it? नबी कह रहे कि आप इस बात को देख पा रहे God हैं। made manifest. खुदावन प्रकट हुए। God presenting Himself to the world खुदावन अपने आप को संसार के सामने as a प्रस्तुत कर, fugitive. एक भगोड़े के रूप में। Could have come some other way, हो सकता है कि वो किसी दूसरे तरीके से आते, but chose to come this way. लेकिन इस तरीके को चुना आने के लिए। Unquote. अनकोट। God becoming flesh अब वो समझा रहे हैं इस कोट का अर्थ क्या है। is a super sign. खुदावन का देदारी होना ये एक सर्वोच्च चिन्ह है। God becoming flesh खुदावन शरीर बनना is an eternal sign. ये एक अनंत चिन्ह है। And when God becomes flesh, और जब खुदावन देदारी होते He हैं, becomes a fugitive. वो बन जाते हैं एक भगोड़े, He becomes a stranger. वो परदेशी बन जाते He हैं, becomes a pilgrim rejected. वो बन जाते हैं एक मुसाफिर जो कि तिरस्कृत है। In every age, हर एक युग में this message will be rejected. ये संदेश तिरस्कार किया जाएगा, But to the elect woman, लेकिन चुनी हुई स्त्री के it's an लिए eternal sign. ये अनंत चिन्ह है। And she will bear her son. और वो उसके बेटे को जनेगी। Emmanuel, God with us. इमैनुएल खुदा हमारे साथ। Amen. It's not a December Christmas message, ये दिसंबर क्रिसमस का संदेश नहीं है, but it's an everyday message. लेकिन ये रोजाना का संदेश है। Amen. आमीन। Paragraph 70. 70 अनुच्छेद। He says, and another thing, और वो कह रहे एक और चीज, the word was made dust, वचन मिट्टी बना flesh, and dwelt among us. और देहधारी हुआ और हमारे बीच में उसने That डेरा किया। Jehovah, the word, became human, यहोवा जो वचन है वो इंसान बने, became dust and tabernacled with us. मिट्टी बने और हमारे साथ उन्होंने डेरा किया। An everlasting sign युगान युग का चिन्ह shall never end. ये कभी समाप्त नहीं होगा। Says, oh, when we think of it, उन्होंने कहा अगर हम इसके बारे में an सोचें, eternal sign, एक अनंत चिन्ह, the super signs of all signs, सर्वोच्च चिन्ह, सब चिन्हों का God becoming one of us. खुदावन हम में से एक बनता हुआ। Unquote. इसका अर्थ, Amen. Jehovah, the word, यहोवा जो वचन है becoming human, इंसान बनते हुए a super sign, एक सर्वोच्च चिन्ह, a super sign above all signs. एक सर्वोच्च चिन्ह जो कि बाकी चिन्हों से That परे is, है। Brother Branham says, a never ending sign. और भाई ब्रैनम कह रहे हैं ये कभी ना खत्म होने वाला चिन्ह In है। other words, the believer today दूसरे शब्दों में जो विश्वासी must आज है, look for that sign. जरूरी है कि उस चिन्ह की ओर अग्रसर A हो। virgin that must be produced on the earth, एक कुमारी जिसको की जरूरी है कि पृथ्वी पर आए, that must bring forth God in human flesh again. जिसको की जरूरी है खुदावन को इंसानी देह में दोबारा लेके आए। Now this sign here अब ये चिन्ह जो यहाँ पर है of God becoming human flesh कि खुदावन इंसानी देह बनता है, is not a new sign. ये कोई नया चिन्ह नहीं है। And it did not only happen 2,000 years ago. और ये केवल मात्र 2000 साल पहले नहीं हुआ, But the Bible says, Hebrews 13 verse 8, लेकिन बाइबल कहती है इब्रानियों 13:8 में that He is the same yesterday, today and forever. कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुग एक से हैं। Brother Branham says, God always had skin on Him. भाई ब्रैनम ने कहा कि खुदा के हमेशा ऊपर खाल रहती है। Amen. We won't go into it because you know it. हम इसमें घुसेंगे नहीं क्योंकि आप इसको जानते हैं, But the word become flesh, Melchizedek. लेकिन वचन देदारी हुआ मलकीसदेक, The word become flesh in Moses. वचन देदारी हुआ मूसा में, The word become flesh in Solomon. सुलेमान में वचन देदारी हुआ, Gideon met the word in flesh. और गिदोन ने मुलाकात करी देदारी वचन से। Joshua met the word in flesh.
यहोशू ने वचन देदारी से मुलाकात करी। Jesus Christ was the Word in flesh. यीशु मसीह देदारी वचन थे। In the upper room, 120 of them, the Word became flesh again. और 120 जो ऊपरी कोठरी में थे वचन देदारी वहां पर भी हुआ। In our day, the Word became flesh in a prophet. हमारे युग में वचन देदारी हुआ एक नबी में। A son of man revealing the son of man. एक मनुष्य का पुत्र मुख्य मनुष्य पुत्र But को now प्रकट in करते। this day again, now in this day again, लेकिन अब इस आज के दिन में the Word must become flesh in the bride. जरूरी है कि वो वचन एक दुल्हन में देदारी हो। Amen. It's not a new sign. और ये कोई नया चिन्ह नहीं है। It's the same sign. ये वही चिन्ह है। Yesterday, today, and forever. कल, आज और युगानुयुग। It's not a surprise to us. ये हमारे लिए कोई बड़ी हैरत अंगेज करने वाली चीज नहीं It's है। not difficult to comprehend. इसको समझना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। It's not hard to accept. इसको बड़ा मुश्किल समझना नहीं है। Because He's the same yesterday, today, and forever. God bless you, क्योंकि वो कल, आज, युगानुयुग एक से हैं। God cannot change. खुदा कभी बदल नहीं His सकते। nature cannot change. उनका चरित्र बदल नहीं And सकता। so His first decision is perfect. उन्होंने कहा उसका पहला फैसला वो सिद्ध है। Brother Branham says, God before the foundation of the world, नबी ने कहा कि खुदावन बिना इल्म से He पेशतर saw Himself become flesh. उसने अपने आप को देदारी होते हुए देखा। Not full stop. वहां पे उसने अपने आप को देदारी होते देखा But और उसके बाद विराम चिन्ह नहीं। But He says, in His bride. लेकिन उन्होंने कहा लेकिन अपनी दुल्हन में भी। Amen. आमीन। Now, when we think of this Virgin Mary, जब हम देखते हैं और सोचते हैं इस कुंवारी मरियम के बारे a में, virgin that shall conceive, एक कुंवारी जो गर्भ धारण we करेगी, normally only think about Mary. हम अगर सामान्य तौर से सोचते हैं तो केवल मरियम के बारे में सोचते But हैं। if you look in Eden लेकिन अगर हम आदम में देखें, at Adam's wife, आदम की पत्नी को, Mrs. Adam, श्रीमती आदम, notice that she was taken out of man. और वो आदम के अंदर से निकाली गई थी। She was taken out of Adam. आदम के अंदर से निकाली गई थी। Brother Branham says she was not in the original creation. भाई ब्रैनन ने बताया कि वो मूल सृष्टि में नहीं थी। She was a byproduct of man. आदमी में से निकाली गई, इसलिए वो उप उत्पाद थी। Amen. When God was creating, और जब खुदावन सृष्टि कर रहे He थे, spoke the earth into existence. उसने पृथ्वी को वजूद में बोल दिया। Amen. And as He spoke it, his word had creative power. और जब वो बोल रहे थे, उनके वचन में सृष्टि सृजनात्मक शक्ति थी। And it created itself. और उसने अपने आप को पैदा कर दिया। The animal kingdom was spoken into existence. जानवर वाला संसार मुंह से बोला गया और वो वजूद में आ गया। Amen. When the lion was spoken, he was spoken into existence. जब शेर के बारे में बोला गया, वो वजूद में आ गया। The male lion. वो नर शेर। And when God wanted a female lion, और जब खुदावन एक शेर नहीं चाहते she थे, was spoken into existence. वो बोली गई और वजूद में आ गई। Then when God made man, लेकिन जब खुदा ने मनुष्य को he बनाया, was spoken into वो existence. मुंह से बोला गया, वजूद में लाया गया। But when he made the woman, लेकिन जब उसने she was taken out of his side. वो उसकी एक तरफ से निकाला गया। She was not निकाली गई। spoken into existence. वो मुंह से बोलकर वजूद में नहीं लाई गई। The way man was spoken into existence. जैसे आदमी को बोला गया, वजूद में आ गया। God took a rib. खुदावन ने एक पसली को लिया। God took a feminine spirit. खुदावन ने एक नारी वाली आत्मा को लिया। God took his flesh. खुदा ने His flesh. खुदावन ने उसके मांस को लिया। And God reproduced Adam. और खुदावन ने आदम को पैदा किया। Amen. Brother says a byproduct of the man. भाई बहन बताते हैं कि मनुष्य के लिए का वो उत्पाद थी। But notice, brothers and sisters, लेकिन ध्यान से देखिए मेरे भाइयों मेरी the बहनों, flesh was a byproduct. जो शरीर था वो बाई प्रोडक्ट था। The bone was a byproduct. हड्डी बाई प्रोडक्ट थी। But the spirit was in the original creation. God bless you, लेकिन आत्मा मूल सृष्टि में थी। Amen. The feminine spirit was spoken into existence. जो नारी वाली आत्मा मुंह से बोल के वजूद में लाई गई When थी। God said, let us make man in our image. जब खुदा ने कहा हम मनुष्य की अपनी स्वरूप और समानता में सृष्टि And करें, God called their names Adam. और खुदावन ने उनका नाम आदम रखा। The male and female spirit नर और नारी वाला आत्मा was in the original creation. मूल सृष्टि में पाई जाता था। Amen. The woman would fall in the flesh, जो स्त्री है वो शरीर में गिर जाएगी, but the original spirit did not fall. लेकिन जो मूल आत्मा थी वो नहीं गिरा। Is that right? आमीन। Amen. God took a part of his flesh and bone, खुदावन ने उसके मांस और हड्डी का एक हिस्सा लिया multiplied it and created a body for her. और उसको बड़ा करके उसके लिए एक देह को तैयार कर दिया। And so Brother Branham calls her the byproduct. इसलिए भाई ब्रैनम उसे बाई प्रोडक्ट कहते हैं। Is that right? क्या बात सही है? God did not multiply the spirit, खुदावन ने आत्मा को नहीं बढ़ाया, but it was the original spirit. लेकिन वो मूल आत्मा थी। Is that right? क्या बात सही है?
And that's important, brothers and sisters, और ये बहुत जरूरी है मेरे भाई मेरी बहन, because God himself in creation, क्योंकि खुदावंद स्वयं सृष्टि में he was the first creation. वो सबसे पहली सृष्टि थे, And in the Logos was the original spirit, और लोगोस में मूल आत्मा थी, both male and female. नर और मादा दोनों। Is that right? क्या बात सही है? Because he said, let us make man in our image. और उसने कहा आओ हम मनुष्य को अपने रूप He और made समानता में man सृष्टि करें। both male and female. उसने आदमी को नर और नारी करके बनाया, And in the original creation और मूल सृष्टि में of the Logos, लोगोस के, there was a masculine and feminine spirit in the Logos. लोगोस में नर आत्मा भी है और नारी आत्मा भी है। There were two natures inside of that Logos. उस लोगोस में दो स्वभाव थे। Is that right? बात सही है? You notice, brothers and sisters, ध्यान से देखिए मेरे भाई मेरी बहन, Jesus Christ himself, when he came in flesh, यीशु मसीह स्वयं जब शरीर में आते हैं throughout the Old Testament, और पूरे पुराने ऐहदनामे when में he called Israel, जब इज़राइल को बाहर he बुलाया, called Israel as a man. और इज़राइल को उसने एक मनुष्य के रूप में बाहर बुलाया, When he became in the flesh, लेकिन जब वो शरीर में आए, amen, Israel is known as a man. इज़राइल एक मनुष्य के रूप में जाना जाता है, But he was expressing feminine attributes. लेकिन वो नारी वाले गुणों को प्रकट कर रहा था। Amen. He said, oh, Israel, how I'd like to hover you like a hen over a brood. और उसने कहा हे इज़राइल, मैं कैसा चाहता था कि मैं तेरे पर जैसे कि एक मुर्गी अपने बच्चों के ऊपर सेती है, मैं सेऊं। Amen. He was like a hen in the feminine. वो एक मुर्गी के मानंद है एक नारी के रूप में, Because Israel was in the masculine. क्योंकि इज़राइल नर वाले रूप में था। Amen. He allowed them to pull his beard, to spit on him. और उसने उन्हें अनुमति दी कि उसकी दाढ़ी खींचे, उस पे थूकें। He had a submissive spirit like a female. और एक नारी की तरह उसके पास एक समर्पण की आत्मा थी। But when the gospel had turned, लेकिन जब सुसमाचार बदल now गया, he expresses the attributes of a man. अब वो मनुष्य आदमी वाले गुण को प्रकट करता है। Amen. And the bride is a feminine part. और दुल्हन जो है वो नारी वाला हिस्सा है। Why? He is able to express both attributes. क्यों? क्योंकि वो दोनों गुणों को प्रकट कर सकते हैं। Amen. Because in the original creation, क्यों? क्योंकि मूल सृष्टि he में had both attributes in him, दोनों गुण उसके अंदर पाए जाते थे, male and feminine. नर और नारी दोनों। Amen. आमीन। Is that right? बात सही है। And Brother Branham says at the Calvary, और भाई ब्रैनम बताते हैं कि कलवरी के ऊपर when the spear tore his side, जब भाले ने उसके एक तरफ को फाड़ा, water and blood gushed out, पानी और लहू वहां से निकल के आया, there was a birth, वहां पैदाइश हुई and the bride was taken out. और दुल्हन वहां से पैदा हो गई। Is that right? क्या बात सही है? Praise the Lord. Praise the Lord। Now, brothers and sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, we were supposed to be spoken into existence in the beginning. आरंभ में ऐसा होना था कि हम बोले जाते और हम वजूद में आ जाते। Is that right? क्या बात सही है? Amen. Adam supposed to speak us into existence. Supposed to speak us into existence. ऐसा होना था कि आदम हमें बोले और वजूद में हम आ जाएं। Adam supposed to call us by name. जरूरी था कि आदम हमें नाम जद बुलाए, Because Brother Ram says Adam had the book. क्योंकि भाई ब्रैनम बताया आदम के पास वो किताब थी, The book with names in the book. वो नाम जो कि किताब में पाए जाते थे। But we know the book was not a literal book. लेकिन हम जानते हैं वो किताब ये वास्तविक किताब नहीं है, Because Brother Ram said it is a book of God's memory. क्योंकि उन्होंने नबी ने बताया ये किताब है खुदा की याददाश्त की। God had us in his thoughts. खुदावन के विचारों में हम पाए जाते It थे। means that Adam could go into the mind of God. दूसरे शब्दों में आदम खुदा के विचारों में जा सकता था। Adam supposed to call Abel into existence. आज जरूरी था कि आदम बोलता और हाबिल वजूद में आ जाता। Adam supposed to call Seth. आदम बोलता और सेत आ जाता। Adam supposed to call you and I. आदम बोलता और आप और मैं आ जाते। Because Adam could go into the mind of God. क्योंकि आदम खुदा के मस्तिष्क में जा सकता There's था। no literal book. कोई वास्तविक हकीकी किताब नहीं थी, But the names were in his thoughts. लेकिन नाम उसके विचारों में थे। You were in the mind of God, the thoughts of God. आप खुदा के विचारों में उसके मन में थे। When Adam lost a book, जब आदम ने किताब को खोया, Adam never lost a physical book. आदम ने कोई शारीरिक किताब नहीं खोई, But Adam could no more go into the mind of God. लेकिन दूसरे शब्दों में आदम खुदा के विचारों में अब नहीं जा सकता। The man says Revelation, a book of symbols. नबी ने बताया कि प्रकाशित वाक्य चिन्हों की So किताब the है, book was just a symbol. तो किताब तो केवल मात्र चिन्ह थी। And when Adam lost a book, और जब आदम ने किताब को खोया, Satan tried to get his hand on the book. Satan tried to get his hand on the book. शैतान ने कोशिश करी अपने हाथ, गंदे हाथ उस किताब पे लगाए, But God took the book. लेकिन खुदा ने उस किताब को ले लिया। God put 7 seals on the book. खुदा ने किताब के ऊपर 7 मोहरें लगाई। The book was sealed.
किताब मोहरबंदित हुई and man could not go into the mind of God again. और आदमी जो था वो दोबारा से खुदा के मस्तिष्क में नहीं जा सकता था। But in Revelation chapter 5, लेकिन प्रकाशित वाक्य 5वें अध्याय में then the Lion of the tribe of Judah had prevailed. जब यहूदा का गोत्र का सिंह गलबा प्राप्त And किया when John turned to look, और जब यूहन्ना मुड़ा देखने के he लिए saw a lamb that was bleeding. वो जिसने देखा कि एक मेमना जो लहू The लुहाने lamb थे, was worthy to take the book मेमना योग्य था किताब को लेने and के to break those seals again. और दोबारा से उन मोहरों को तोड़ने के लिए। Amen. John could look into the book. हाँ, यूहन्ना किताब के अंदर देख सकता John था। could see his name in the book. यूहन्ना अपने नाम को किताब में देख सकता The था। lamb comes down with the book. मेमना नीचे उतर के आता है किताब He के साथ। comes down veiled as a mighty angel. एक बलि दूत के रूप में वो A little आता है। book opened. एक छोटी किताब खुली हुई And he brings that book to a prophet. और वो उस किताब को एक नबी के पास लेके आते हैं। Revelation 10:7. प्रकाशित वाक्य 10:7। And it was a son of man coming in, the son of man coming in a son of man. और क्या हो रहा था? मुख्य मनुष्य का पुत्र Now, एक मनुष्य के पुत्र के अंदर आ रहा था। Brother Branham has an open book. भाई ब्रैनम के पास एक खुली किताब है, The same open book that Adam had. वही खुली किताब जो आदम के पास थी, Now is back in the hands of man. अब वापस मनुष्य के हाथ में आ गई, Back in the hands of a son of God. वापस खुदा के पुत्र के हाथ में आ गई। Back in the hands of the original owners. मूल जो हकदार है उनके हाथ में आ The गया। book was meant to be in sons and daughters' hands. जरूरी था कि वो किताब खुदा के बेटे और बेटियों के हाथ में पहुंचे, Because God said to Adam, फिर खुदा ने आदम से कहा when he was both male and female, जब वो दोनों नर और नारी थे, be fruitful, multiply, and replenish the earth. फूलो फलो और पृथ्वी में बढ़ जाओ, उसमें फैल जाओ। Means they're supposed to go into the mind of God. दूसरे शब्दों में जरूरी है कि तुम खुदा के And they're मस्तिष्क में जाओ, supposed to call you by name. और जरूरी है कि तुम्हें नामजद बुलाए। Amen. But Adam lost the book. लेकिन आदम ने किताब को खो दिया। Now the book is in the hands of a prophet. अब वो किताब एक नबी के हाथ में है, And in Christ the mystery of God revealed. और उस संदेश में जिसका शीर्षक है Brother मसीह खुदा Branham का भेद has an प्रकट है। open book. भाई ब्रैनम के पास एक खुली किताब And he है, says this morning, और ने कहा आज सुबह I'm going to take you in the back parts of God's mind. मैं तो आपको लेके जा रहा हूँ खुदा के मस्तिष्क के पिछले हिस्से में। After 6,000 years, 6000 साल के बाद man can go into the mind of God again. मनुष्य वापस खुदा के मस्तिष्क में जा सकता है। And Brother Branham says, और भाई ब्रैनम ने कहा, he says your name is not a literal name. उन्होंने कहा कि आपका नाम एक कोई ऐसा वास्तविक नाम नहीं है, Like Arma Neville or Lee Vale. आर्मन नेवल या लीवेल की तरह, He said, but a mystery goes forth. लेकिन एक भेद निकलता है। When you catch the mystery for your age, जब आप अपने युग के लिए भेद को you are पकड़ते हैं, hearing your name being called. आप अपने नाम को सुनता हुआ पाते हैं। Amen. Amen. You love the Lord. आमीन। क्या खुदा से प्रेम करते हैं? Amen. Brothers and sisters, so we were in the original creation. मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम मूल सृष्टि में पाए जाते थे, We were in the original spirit. हम मूल आत्मा में थे, Amen. But we were separated from Him. लेकिन हम उससे जुदा हो गए थे। That is why when the bridegroom is coming to earth, और इसीलिए यही कारण है जब दूल्हा he's पृथ्वी पर looking आता for है, a bride. वो एक दुल्हन की ओर अग्रसर He's है, looking for that original spirit. वो देख रहा है उस मूल आत्मा की ओर, The feminine attribute that was in him before the foundations of the world. वो नारी वाला गुण जो उसके अंदर बिना अलम से पेशतर पाया जाता था, He's looking for that part of the Logos. लोगोस के उस वाले हिस्सों की ओर देख रहा है। Amen. When he comes down, जब वो नीचे उतर के आए, amen, that masculine spirit वो नर वाली has to आत्मा be united with the feminine spirit. जरूरी है कि नारी आत्मा के साथ एक हो And जाए, the two must become और one. जरूरी है कि वो दो एक तन हो A जाए, marriage covenant must be made. और जरूरी है कि शादी की वाचा बांधी जाए। It's the same thing in the natural. और ऐसी ही चीज हम प्राकृतिक में पाते हैं। Brother Ram says when a man loves a woman, भाई ब्रैनम बताए जब एक आदमी एक औरत से प्रेम करता amen, है, I'm going to skip the quote, मैं हवालों को स्किप कर but रहा I'm हूं, just going to say to you. मैं केवल आपके सामने बोलना He चाहूंगा। says when a man loves a woman, उन्होंने कहा जब एक आदमी एक औरत से and प्रेम he प्रेम does करता not है, know why he loves her, और वो ये नहीं जानता क्यों इस खास लड़की से वो प्रेम but करता he है, loves her. लेकिन उससे प्रेम करता He है। said it was a match made in heaven. और नबी ने बताया है कि ये था वो मैच जो कि स्वर्ग में बना He था। said they were paired in heaven, उन्होंने कहा कि ये स्वर्ग में इकट्ठा किए गए थे, both the man and the woman, दोनों नर और नारी, the masculine and the feminine. नर और नारी वाली आत्मा They were in eternity together. अनंता में वो एक साथ थे, And from eternity they step out into time. और अनंता से वो उन्होंने पदार्पण किया समय में, They come into bodies of time. समय की देह में आ गए। He said then on earth here, और ने कहा फिर यहाँ पर he पृथ्वी पर takes the Holy Ghost.
The Holy Ghost पवित्र आत्मा ऐसा करते हैं in both those individuals उन दोनों व्यक्तियों में, to bring those two eternal spirits together. पवित्र आत्मा इन दोनों अनंत आत्माओं को एक साथ मिलाते हैं, Then two eternal spirits become one दो अनंत आत्मा एक हो जाती हैं in a marriage covenant here on earth. यहाँ पर पृथ्वी पर एक शादी की वाचा में। The natural typing the spiritual. और जो प्राकृतिक है वो आत्मिक की तस्वीर रखता है। Is that right? क्या बात सही है? Amen. Let's just come back here. आइए वापस यहाँ पर आते हैं। Notice here यहाँ देखिए, that when God took the woman out of Adam, जब खुदा ने स्त्री को आदम के अंदर से निकाला, God presented the woman to Adam. खुदावन ने आदम के सामने उस स्त्री को प्रस्तुत किया। Adam's bride was a virgin bride. आदम की जो दुल्हन थी वो एक कुंवारी दुल्हन थी। And Brother Bam said she was supposed to bring forth Christ. और नबी ने बताया कि जरूरी था कि वो मसीह को पैदा करे। Is that right? क्या बात सही है? Adam was a type of Christ. आदम मसीह की तस्वीर था And Christ was the second Adam. और मसीह जो था वो दूसरे आदम थे। Is that right? क्या बात सही है? Amen. The prophet says here नबी यहाँ कहते हैं that Eve was supposed to bring forth Christ. कि हव्वा को जरूरी था कि वो मसीह को पैदा करे। Is that right? In a supernatural way. एक अलौकिक तरीके से। In other words, if Eve did not fall, दूसरे शब्दों में अगर हव्वा गिरे ना, Eve would have been the virgin that brought forth Jesus Christ. तो हव्वा वो कुंवारी होती जो कि यीशु मसीह को पैदा करती। That's why Brother Ram says it's an eternal sign. इसलिए नबी कह रहे हैं कि ये एक अनंत चिन्ह है। In the spoken word is original seed. मुझसे बोला गया शब्द ही मूल बीज और संदेश में Paragraph 148. 148 अनुच्छेद में It says, so you see what I mean? वो कह रहे हैं कि आप देख पा रहे हैं कि मेरा मतलब क्या है। It is the germ that comes from the seed. बीज से वो जीवन निकलता है। He is. वो है, He is the word of God made perfectly manifest. वो खुदा के वचन है जो कि सिद्धता रूप में प्रकट हुए। That's the reason that in him, यही कारण है कि उनके अंदर, see, that was the thing. यह वो चीज, He is correctly the son from the first Adam. वो सही रूप में बेटे हैं पहले आदम के। Was the son that was promised through Adam. ये है वो बेटे जो कि वादा किए गए थे आदम के द्वारा। Continue on the human race. इंसानी जाति को आगे बढ़ाने के लिए। And Eve hybrid it और हव्वा ने इसको संकरित किया to the serpent. सर्प के साथ। And brought forth a generation of bastard children. और उसने एक नाजायज बच्चों की पीढ़ी को पैदा किया। Born to death. मृत्यु के लिए पैदा हुए, Without life. बगैर जीवन के। And Jesus come और यीशु मसीह आए and was that seed. और वो थे वो बीज। He proved it. उन्होंने साबित किया Everything that Adam lost, हर एक चीज जो आदम ने खोया Jesus was. यीशु मसीह थे। You see it? क्या देख पा रहे हैं? He is the correct. वो बिल्कुल उचित है। He says Eve would have finally brought forth their child. और वो नबी कह रहे हैं कि हव्वा आखिरकार उस बेटे यानी यीशु मसीह को पैदा करती। Eve would have finally brought forth their child. हव्वा आखिरकार उस बेटे को पैदा करती, But she hybrided लेकिन उसने उसको संकरित and कर brought दिया the serpent instead. और उसकी जगह पे सर्प लेके आ गई। Listening for wisdom, understanding, and knowledge. और ज्ञान और समझ के लिए उसने इसको ले लिया। So if you look at Genesis, brothers and sisters, तो मेरे भाइयों मेरी बहनों अगर आप उत्पत्ति में देखें, it means that Eve in the beginning, दूसरे शब्दों में हव्वा आरंभ में, she was not Eve, वो हव्वा नहीं थी, but she was Mrs. Adam. लेकिन वो हव्वा नहीं थी, उसका नाम था मिसेस एडम। In other words, Mrs. Adam दूसरे शब्दों में श्रीमती आदम was a virgin that should have conceived, वो थी वो कुंवारी जिसको कि गर्भधारण होना था, that should have brought forth Christ, जो कि मसीह को पैदा करती and it would have come by his spoken word. और मुंह से बोले गए शब्द के द्वारा वो पैदा होता। Is that right? क्या बात सही है? Amen. I'm just skipping a little bit. मैं थोड़ा छोड़ते हुए जा रहा हूं। Is that right? क्या बात सही है? But Eve had fallen. हव्वा लेकिन गिर चुकी थी, And so God now needed a virgin to bring forth this child. अब खुदा को एक कुंवारी की आवश्यकता थी ताकि इस बच्चे को पैदा करे। He needed a virgin to bring forth the Redeemer, the Messiah. उसको जरूरत थी एक
कुंवारी की, ताकि मसीह जो कि छुड़ाने वाला है उसको लेके आए, the kinsman. जो छुड़ाने वाले निकट And so कुटुंबी। Brother Branham says, इसलिए भाई ब्रैनम कहते हैं, now he needed to keep a bloodstream that was clean. तो उसको जरूरी था कि एक लहू रेखा मिले जो कि बहुत ही स्वच्छ हो। And that's why God was protecting the bloodline. इसलिए खुदावन सुरक्षित कर रहे थे उस लहू रेखा को। That's why God had called Israel. इसलिए खुदा ने इजराइल को बुलाया, That's why God had called Adam. इसलिए खुदा ने आदम को बुलाया, Because God was going to protect a bloodline. क्योंकि खुदावन एक लहू रेखा को सुरक्षित करना चाहते थे। That's why God had called Abraham, इसलिए खुदा ने इब्राहिम को बुलाया। So from Adam, सो आदम से, you see, if we read the book of Luke, अगर हम लूका की किताब पढ़ें, Luke says having a perfect understanding एक सिद्ध समझ रख करके of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह की, And man, he starts the genealogy from Joseph वो उस वंशावली को चालू करता है and यूसुफ it से goes all the way back to Adam. और वापस लौट के जाता है आदम तक। And he says Adam was a son of God. और आदम खुदा का पुत्र था। So Luke here is showing a bloodstream. सो लूका यहाँ पर एक लहू रेखा दिखा रहा है, He's showing a clean bloodline एक शुद्ध लहू रेखा दिखा रहा है, that brought forth the Messiah, जो कि मसीहा को जिसने पैदा किया, that brought forth the Son. जिसने पुत्र को पैदा किया, Not only did it bring forth the Son, और केवल बेटे को ही नहीं जन्मा, but that clean bloodstream, लेकिन वो शुद्ध लहू रेखा, it brought forth a virgin. वो एक कुंवारी को लेके आया। Now both Joseph and Mary was from the tribe of Judah. अब यूसुफ और मरियम दोनों यहूदा के गोत्र से थे, Both of them come from that clean bloodstream. दोनों उस शुद्ध लहू रेखा से आए। Is that right? ये बात सही है। You know, both Adam and Mrs. Adam was from a clean bloodstream आप देखिए, आदम और श्रीमती आदम दोनों शुद्ध लहू रेखा से and थे, should have brought forth Christ. और जरूरी था कि वो मसीह को पैदा करते। So God had to keep a bloodstream clean. तो जरूरी था खुदावन एक लहू रेखा को स्वच्छ रखे। Amen. He swore by himself. अपने आप उन्होंने शपथ खाई। 54:12. 54:12 वाला संदेश। So you forgive me if I stall a little bit. माफ करेगा, मैं इधर उधर थोड़ा जाता हूं। I'm just skipping points and notes just to get to an inspiration tonight. मैं पॉइंट्स और नोट्स को स्किप करता हूं ताकि एक प्रेरणा को लेके आ सकूं। Paragraph 146. 146 अनुच्छेद। He said when God condescended, उन्होंने कहा जब खुदावन नीचे उतर के आए, he says he overshadowed Virgin Mary. मरियम, कुंवारी मरियम के ऊपर उन्होंने छाया की। He was a life. वो जीवन थे, And a life overshadowed और जीवन ने छाया करी and created a blood cell around himself. और अपने इर्द गिर्द एक लहू की कोश को सिरजा। That germ of life, वो जीवन का बीज, the original life, वो मूल बीज, says when the Holy Ghost overshadowed Mary, जब पवित्र आत्मा ने मरियम पर छाया की, he says it created a blood cell around that life. और ने कहा उस जीवन के इर्द गिर्द उसने एक लहू के कोश को जो कि जीवन का था उसको बना दिया। Amen. If we come to that quote, अगर हम उस हवाले पे आए, you will see Brother Ram says he wrapped himself around a blood cell. नबी कह रहे हैं कि उसने अपने आप को एक लहू के कोश को के इर्द गिर्द लपेट लिया। So here is this Virgin Mary. तो यहाँ पर है कुंवारी मरियम, She was overshadowed by the Holy Ghost. पवित्र आत्मा ने उस पर छाया की, And when the Holy Ghost overshadowed her, और जब पवित्र आत्मा ने उस पर छाया किया, he created inside her womb a blood cell. और उस स्त्री के अंदर उसकी कोख में एक लहू के कोश को बनाया। Amen. It was not a natural blood cell. और ये प्राकृतिक शारीरिक लहू कोश नहीं था, Amen. But it was the DNA of God himself. लेकिन ये खुदा का स्वयं का डीएनए था। God created a supernatural blood cell. खुदा ने एक अलौकिक लहू कोश को बनाया, One that was without sin. एक जो कि बगैर गुनाह के था, A pure blood cell एक शुद्ध लहू का was कोश, created in the virgin's womb. और उस कुंवारी की कोख में सिरजा गया। Brothers and sisters, tonight, मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज when रात I'm speaking about the Virgin Mary जब मैं बातचीत कर रहा हूं कुंवारी मरियम or की any other woman in this Bible, या किसी और स्त्री के बारे में जो I'm बाइबल में, referring back to you and I. Sorry? I'm referring back to you and I. No, referring to you and I. और आपके और मेरी ओर संकेत दे रहा हूं। Notice here, if in the womb of Virgin Mary, ध्यान से देखिए, अगर कुंवारी मरियम की कोख में God was going to produce or create a sinless blood cell, अगर खुदावन सिरज सकते हैं एक पाप रहित लहू कोश को, where the very life of God was going to be wrapped into it, जिसमें खुदावन का अपना जीवन उसको ओढ़ लेगा, then God must do the same to the Virgin Mary today. तो जरूर खुदावन आज की कुंवारी मरियम के साथ भी वही करे। A pure blood cell.
एक शुद्ध लहू कोश must be created in the womb of this virgin. जरूर है कि इस कुंवारी के अंदर सिरजा जाए. The very life of Christ must come into her. जरूर है कि मसीह का स्वयं जीवन इसके अंदर आ जाए And he must do the same thing और वो वही काम करे that he did in his body 2,000 years ago. जो उसने अपनी देह में किया था It 2000 साल must do पहले. in the mystical body today. जरूरी आलमगीर देह में वो आज इस काम को करे. Amen. The Holy Ghost overshadowed the virgin पवित्र आत्मा ने मरियम के ऊपर छाया की and there was no sensation. और उसमें कोई भी वहां पे भावना नहीं थी. But it was by a spoken word. लेकिन ये मुंह से बोले गए वचन के The द्वारा हुआ. angel spoke it दूत ने बोला and the word created itself in a womb. और वचन ने अपने आप को उस कोख में सृज दिया And the virgin caught the germ of life. और उस कुंवारी ने उस जीवन के बीज को पकड़ लिया. Means it will take another angel. Sorry? It will take another angel एक और दूत की जरूरत होगी to speak this mystery कि इस भेद को बोले. in this age. आज के युग में The seventh angel. सातवां दूत Amen. And there's a virgin today और आज एक कुंवारी है that will catch this mystery. जो कि इस भेद को पकड़ेगी. She will conceive. वो गर्भ धारण करेगी. She will bring forth Messiah. वो मसीहा को पैदा करेगी Because there is a purpose for it. क्योंकि इसके लिए एक मकसद है. Amen. आमीन. Brother Branham says, भाई ब्रैनम कहते हैं he says the word himself, उन्होंने कहा वचन स्वयं which is God, जो कि खुदा है in the message invisible union. अदृश्य मिलाप वाले संदेश He में says the word became blood. उन्होंने कहा वचन लहू बना. Means the word became blood इसका मतलब है लहू वचन बना when he created a flesh body. जब उसने एक शारीरिक देह को सृजा. When he created a blood cell in the womb of Mary. जब मरियम की कोख में उसने लहू कोश को सृजा And he created a body with blood running through its veins. और जब उसने वहां पे एक देह को सृजा उसमें खुदावन Then का the लहू word पहुंच गया. became flesh. The word became flesh. वचन देहधारी हुआ. The word became blood. वचन लहू बन गया. Then Brother Branham says the word went to Calvary. और तब नबी ने कहा वचन कलवरी पे गया. In that created body. उस सृष्टि वाले देह में. He said on Calvary's cross. उन्होंने कहा कलवरी क्रूस पे The word bled for you. वचन आपके लिए लहू लुहानित हुआ Through that body. उस देह के माध्यम से. Is that Amen. right? क्या बात सही है? That's why he says you are saved by the bleeding word. इसलिए वो कहते हैं आप लहू लुहानित वचन के द्वारा The बचते word हैं. become blood in a created body. लहू वचन लहू बना उस सृजात्मक देह में. We are saved by the bleeding word. हम उस लहू लुहानित वचन के द्वारा बचते हैं. And Brother Branham says now the church is the blood of Jesus Christ by the Spirit. और नबी ने कहा आत्मा के द्वारा जो कलीसिया है वो खुदाबंद का खून है. यीशु मसीह का खून है. I'll read your quotation. मैं आपके सामने एक हवाला पढ़ता हूं. We'll come back to it in the end. हम अंत में इसमें आएंगे वापस. The law having a shadow, व्यवस्था छाया बनते हुए 54:12:03. 54:12:03 And God being manifested in the flesh और खुदावन शरीर में देदारी हुए. with Jesus Christ on the anointed, यीशु मसीह जो अभिषिक्त थे wrapped himself in a blood cell. अपने आप को एक लहू कोश में ओढ़ा. Oh my, in the womb of Mary, ओ माय एक मरियम की कोख में brought forth his life. अपने जीवन को पैदा किया. He lived a man. मनुष्य की तरह वो जिया. He died a man मनुष्य की तरह वो मरा to give his blood. ताकि अपना खून दे. That through his body कि उसके शरीर के द्वारा and the shedding of his blood, और उसके लहू के बहाए जाने के that द्वारा every believer कि हर एक could विश्वासी be wrapped in that blood cell उस लहू कोश में वो ओढ़ा जा सके. with him, उसके साथ ओढ़ा जा सके. which is a born again spirit of a man, जो कि नया जन्मा हुआ आत्मा है उस आदमी का is wrapped in the blood cell of the Son of God. खुदा के पुत्र के लहू कोश में वो उसको ओढ़ लेता है. And God can no more deny you और फिर खुदान फिर आपको नकारते नहीं. than he could deny himself. अगर खुदान आपको अगर नकारेंगे तो फिर अपने आप को नकारेंगे. For by one spirit क्योंकि एक ही आत्मा के we द्वारा all baptized into one body हमारा बपतिस्मा एक देह में हुआ है and become partakers of the same spirit और एक ही आत्मा के हम सहभागी हो गए that's in this blood cell. जो कि इस लहू कोश में है. And the church is wrapped into the blood cell और जो कलीसिया इस लहू कोश को ओढ़ती है of the life of Jesus Christ. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह के जीवन के. हालेलुया. Then we are sons of God, फिर हम खुदा के बेटे हैं. joint heirs with Jesus Christ यीशु मसीह के साथ संगी वारिस in the kingdom. राज्य में.
And we come back to this quote in the end. इस हवाले में वापस अंत में आएंगे. Now we want to look at a type this evening. आज रात्रि हम एक तस्वीर को देखना चाहेंगे That Mrs. Adam, कि श्रीमती आदम, she should have been the virgin that would have brought forth Christ. उसे वो कुंवारी होना था कि वो मसीह को पैदा करती. But God kept her bloodstream clean. लेकिन खुदावन ने लहू रेखा को शुद्ध रखा. And he chose the Virgin Mary और उन्होंने कुंवारी मरियम को चुना to bring forth this son. ताकि इस बेटे को वो लेके आ सकें. But in between Mrs. Adam and Mary, लेकिन मिसेस एडम और मरियम के बीच में God placed a type. खुदावन ने एक तस्वीर को रखा. A type of the virgin that will conceive today. एक तस्वीर एक कुंवारी की जो कि आज गर्भधारण हो करेगी. If you look into the Old Testament, अगर हम पुराने ऐतनामे में देखें, there is the characters of Abraham and Sarah. सॉरी, Abraham and Sarah, the characters. हम देखते हैं इब्राहिम और सारा के चरित्र को. When you start to read about Abraham and Sarah, जब आप इब्राहिम और सारा के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, Sarah is not a virgin, सारा कुंवारी नहीं है and Abraham is not a virgin. और इब्राहिम भी कुंवारे नहीं हैं. Now God has to deal with virgins अब खुदावन को तो बातचीत करनी है कुंवारों से, because Adam and Mrs. Adam were virgins. क्योंकि आदम और श्रीमती आदम दोनों कुंवारे थे. Joseph and Mary was a virgin. यूसुफ और मरियम कुंवारे थे. So God has to work with the virgin. तो जरूरी है खुदावन कुंवारों के साथ काम करें. Is that right? And that's why the bride has to be a virgin. और यही कारण है कि दुल्हन को भी कुंवारा होना Because चाहिए, Christ is a virgin. क्योंकि मसीह कुंवारे हैं. Because Abraham says he's faithful to one woman only. उन्होंने कहा कि एक ही स्त्री के लिए वो वफादार हैं. Is that right? ये बात सही है. But we find here there's Abraham and Sarah. लेकिन हम पाते हैं यहाँ पर इब्राहिम और सारा के साथ They were already married. उनकी पहले से शादी हो चुकी थी. Abraham to Sarah was a husband, इब्राहिम सारा के लिए पति था, but he also was a prophet. लेकिन वो एक नबी भी था. Means he was a prophet husband. दूसरे शब्दों में वो नबी पति था. And she was 65 and he was 75. और वो 65 साल की थी, वो 75 साल का था. They could not have children उनके औलाद नहीं होती थी past the age of childbearing. और बच्चा पैदा करने वाली आयु को वो पार कर गए थे. But Abraham says a heart would not be able to stand labor. और भाई ब्रैनम ने बताया कि उसका दिल इतना मजबूत नहीं था कि वो प्रसवता की पीड़ा को सह Says the सके. milk veins were dried out. नबी ने बताया कि जो दूध की नालियां थी वो सूख गई थी. Is that right? ये बात ठीक है. Amen. I'm just skipping scripture. Yeah, hold on. मैं यहाँ पर आयतों को स्किप कर रहा हूँ, पकड़ के रखें. Then God appears to Abraham and Sarah. फिर खुदावन प्रकट होते इब्राहिम और सारा के सामने. God appeared in human flesh. खुदावन इंसानी जामे में प्रकट हुए And God begins to communicate with Abraham and Sarah. और खुदावन ने इब्राहिम और सारा के साथ बातचीत करना चालू Amen. किया. You know how it goes. आप जानते हैं कैसे बात चलती आगे. He discerns the heart of Sarah. He speaks to Abraham सारा के हृदय को परखते हैं, जांचते हैं और वो इब्राहिम से बातचीत करते हैं and promise them at the time of life. और वायदा देते हैं कि जीवन के ऋतु के अनुसार After 28 days, 28 दिन के बाद then Sarah will conceive. सारा गर्भधारण करेगी. Is that right? क्या बात सही है? It's fine. Notice what God does here. ध्यान से देखिए खुदावंद यहाँ क्या करते हैं. He changes their names first from Sarai and Abram पहले उसने उनके शारीरिक उनके नाम जो थे साराय और अब्राम से उनके नाम बदल दिए to Sarah and Abraham. सारा और अब्राहम. Amen. Because your name has a nature and a character. क्योंकि नाम के साथ एक स्वभाव एक चरित्र जुड़ा है. And that's why the bride has to have a new name. इसलिए यही कारण है कि दुल्हन का एक नया नाम होना चाहिए And her name will be his name. और दुल्हन का नाम उनका नाम होगा And his name is the word of God. और उनका नाम खुदा का कलाम है And she is the word of God और also. वो भी खुदा का कलाम है. Amen. So he had to change their name first. तो जरूरी था कि पहले उनके नाम को बदले Because the name holds a mystery क्योंकि नाम के पीछे एक भेद है of the character and your nature. आपके स्वभाव और चरित्र का. Is that right? ये बात सही है. Now notice that Sarah, after a name change, अब सारा के नाम बदलने के बाद she is protected under a covenant. एक वाचा के नीचे वो सुरक्षित की जाती है. She is under a blood covenant. एक लहू वाचा के नीचे है. A blood covenant that started in Eden. एक लहू वाचा जो कि आदन में चालू हुई And God had prophesied in Eden, और खुदावन ने बाग एदन में भविष्यवाणी की. the seed of the woman. स्त्री का वंश. Mean there's a blood covenant taking place. दूसरे शब्द में एक लहू की वाचा घटेगा. She is protected under this covenant. इस वाचा के नीचे वो सुरक्षित है. In order to bring forth the son, उस बेटे को लाने के लिए she's going to bring forth Isaac as a type. इसहाक को वो एक तस्वीर के रूप में लाएगी. She's going to bring forth a son as a shadow.
एक छाया के रूप में एक बेटे को जनेगी। In the unconditional covenant बेशर्तीय वाचा वाले संदेश में that God made with his people, जो खुदा ने अपने लोगों के साथ बांधी। 540306, 540306, paragraph 154. 154 अनुच्छेद। He says, we know that God had to do something to that womb. और वो कह रहे हम जानते हैं कि खुदावन को उस कोख के साथ कुछ करना था। Anyhow, of Sarah, किसी भी रीति से सारा के साथ। didn't he? क्या उसने ऐसा नहीं किया? She had been barren all these years. इतने सालों से वो बांझ थी। Nearly 100 years old. लगभग 100 साल की थी। And was barren. और बांझ थी। Well, in order, अब इसके लिए it's a mixed audience. हमारे पास मिली-जुली भीड़ है। But you listen to your doctor. लेकिन आप अपने डॉक्टर को सुनिए। He says, I'm your brother. मैंने उन्हें कहा कि मैं आपका भाई हूं। In order to do something to make this, इसको करने के लिए he had to recreate something in that woman's womb जरूरी था कि उस स्त्री की कोख में वो कुछ सृष्टि करे, to make it fertile. ताकि वो उपजाऊ हो सके। So he had to recreate. तो जरूरी था कि वो दोबारा पुनः सृष्टि करे। He says, is that right? उन्होंने कहा क्या बात सही है? In order to do that, इसको करने के लिए he had to stimulate her heart. जरूरी था कि उसके दिल को वो एक जागृति दे। Because she couldn't go in labor like that. क्योंकि इस प्रकार से स्थिति में तो वो उस प्रसवता की पीड़ा में जा नहीं सकती A थी। woman 100 years old. एक स्त्री जो कि 100 साल की है, Is that right? She couldn't do it. क्या ये बात सही है? वो नहीं कर सकती थी। All right. And another thing, और फिर ठीक है, फिर एक और चीज, what about the milk veins? दूध की नालियों के बारे में किया। You see, God doesn't patch up things. आप देखिए खुदावंद चीजों में पैबंद नहीं लगाते। God, he made Sarah a new woman. खुदा ने सारा को एक नई सृष्टि बनाया, नई स्त्री बनाया। God never patched up Sarah. खुदावन ने कभी सारा में पैबंद नहीं लगाया, But God made her a new woman. लेकिन खुदावन ने उसको नई स्त्री बना दिया। He made her young, beautiful woman again. खुदावन ने उसको जवान खूबसूरत स्त्री दोबारा बना दिया। And he made Abraham a young man again. और उसने इब्राहिम को दोबारा से जवान आदमी बना दिया। He just turned the back और वापस उन्हें बना दिया and showed what he's going to do in the rapture to us. और जब उसने उनको जवान बनाया, उन्होंने ये दिखाया कि मैं रैप्चर में क्या करूंगा। Oh, you say, Brother Branham, ridiculous. आप कहेंगे भाई ब्रैनम ये तो बड़ी अजीब सी बात है। He said, all right, well, follow then a minute. उन्होंने कहा कि एक मिनट हम उनको फॉलो करेंगे एक मिनट के लिए। We know immediately after that, हम जानते तुरंत उसके बाद they took a little trip and went down to Gerar. उन्होंने एक छोटी यात्रा करी और वो गिरार में गए। Is that right? क्या बात सही है? He says, measure it on your map. उन्होंने कहा कि अपने मानचित्र में इसको देखिए। 300 and something miles by camel. ऊंट के द्वारा लगभग 300 मील की यात्रा। Quite a trip for an old couple like that. एक बूढ़े दंपति के लिए तो बहुत बड़ी यात्रा होगी। Grandma here, a little stick and a little shawl. यहाँ पर दादी माँ और एक छोटी छड़ी के साथ और छोटी शॉल के साथ। Here she comes and Abraham along. और यहाँ पर वो आती है इब्राहिम के साथ। 300 and something miles down to Gerar. 300 लगभग मील गेरार की दूरी। Is that right? क्या बात ठीक है? The Bible said they went down there. बाइबल बताती कि वो वहां पर गेरार में गए। And you know the strange thing it was? और आप जानते हैं बड़ी अजीब बात ये थी After little grandma and them coming down there, कि जब वहां पर वो छोटी दादी और वो लोग दोनों वहां पर आ गए and great grandpa Abraham, और बड़े बड़े लकड़ दादा इब्राहिम भी वहां पहुंच गए, long white beard, लंबी सफेद दाढ़ी के साथ, little grandma with a little shawl on her. और वो छोटी दादी जो कि उस शॉल को लपेटी हुई थी। The king of Gerar was looking for a sweetheart. और गरार का जो राजा था वो अपने प्राण प्रिय को खोज रहा था। All those beautiful women down there. वो तमाम खूबसूरत स्त्री वहां पे थी। But when he seen Sarah, लेकिन जब उसने सारा को he देखा, says, there's the one I want. उन्होंने कहा ये है वो जो कि मैं चाहता हूं। Little grandma with a shawl over her shoulder. वो छोटी ग्रैंडमा उस शॉल को लेकर अपने कंधे पर, The most beautiful thing in the world. सबसे खूबसूरत चीज संसार में। It's ridiculous, he says. उन्होंने कहा बड़ी अजीब बात है, Nonsense. बकवास। She wasn't a little grandma. वो एक छोटी दादी नहीं थी। God turned her back to a young, beautiful woman again. खुदावन ने उसको दोबारा खूबसूरत जवान स्त्री में तब्दील कर दिया था। Amen. Paragraph 158. और 158 अनुच्छेद। And I can see her now. और मैं उसको देख सकता The हूं। king looking all around. राजा चारों ओर देख रहा है, Where them pretty girls was. जहां पे इतनी खूबसूरत लड़कियां थी। But when he seen Sarah, he said, और जब उसने सारा की ओर देखा, उसने there's कहा the one I've waited for. ये है वो जब जिसके लिए मैं अब तक इंतजार कर रहा था। Amen. आमीन। I just want to skip paragraph 159. 159 अनुच्छेद। And God told him, और खुदा ने उससे कहा, showed him what he was going to do. वो दिखाना चाहते थे वो क्या करना चाह रहे हैं। What the covenant is with you.
What the covenant is with you. Yeah. तुम्हारे साथ कौन सी वाचा है? What he done to Sarah and Abraham, उसने सारा और इब्राहिम के साथ क्या किया? he's going to do to you. जो उसने सारा और इब्राहिम के साथ किया वही आपके और मेरे साथ He's करेंगे. going to do to you, grandmother, आपके साथ करेंगे दादी and you, grandfather. और आपके साथ करेंगे दादा. The same thing. वही चीज. Now watch, the king of Gerar fell in love with her. अब देखिए ध्यान से, गिरार का राजा उसके साथ प्रेम संबंध में पड़ गया. And Abraham lied and said, that's my sister. और इब्राहिम ने झूठ बोला कि ये मेरी बहन है. Amen. Let's just skip. आइए स्किप करें. Amen. The king took her over राजा ने उसे ले लिया and was going to marry her और उससे शादी करने वाला था and got her all fixed up. और सब चीजें उसने तैयार कर ली. Amen. Let's just skip because of time. समय की वजह से आइए हम इसको स्किप करते हैं. Paragraph 168. 163. 163. Because you know how it unfolds, right? आप देखते हैं कैसे ये खुलता जाता है. Balaam is just doing a drama. नबी सामने एक नाटक के रूप में रख रहे हैं. But he says, well, you got another man's wife out there. लेकिन उससे कहा, खुदावन ने गिरार के राजा से कहा कि तेरे पास एक और पुरुष की स्त्री है, पत्नी है. Now look what God is doing. God in his sovereign grace, खुदावन अपने महान अनुग्रह में protecting that stream of blood, उस लहू की धारा को सुरक्षित कर रहे हैं, which comes Jesus. जिसके द्वारा यीशु मसीह पैदा होंगे. Amen. That's right. God will do it. ये बात बिल्कुल ठीक है, खुदावन करेंगे. Don't you worry. आप चिंता मत करना. He will take care of the rest of it. बाकी चीजों की वो देखरेख करेंगे. You just let him alone. आप उसको छोड़ दे अकेला. Just commit yourself to him. केवल अपने आप को उसके सामने समर्पित कर He दे. will take care of it. वो सब चीजों की देखरेख करेंगे. Amen. Unquote. और इसका अर्थ, Now you look in this quotation here. अब आप इस यहाँ पर हवाले में देख सकते हैं. Brother Branham, when he's speaking about Sarah and Abraham, जब भाई ब्रैनम सारा और इब्राहिम के बारे में बातचीत कर रहे हैं, Brother Branham is saying that he made her a new woman again. भाई ब्रैनम बताया कि सारा को उन्होंने एक नई स्त्री बना दिया. God doesn't do a patch-up work. खुदावंद कोई पैबंद का काम नहीं करते. Because if the types are right, क्योंकि अगर तस्वीरें ठीक हैं, it has to be perfect. तो जरूर है कि वो सिद्ध हो. And here was Abraham and Sarah. और यहाँ पर इब्राहिम और सारा थे. Both of them were married. Both were married. दोनों की शादी हो चुकी थी. And both were not virgins. और दोनों कुंवारी नहीं थे. But God was going to protect a bloodstream. लेकिन खुदावन उस लहू धारा को God सुरक्षित was going करेंगे. to produce a type and a shadow खुदावन पैदा करेंगे एक तस्वीर को और छाया को, for a future event. एक भविष्य के घटना के लिए. And then God turned them back to young again. और जब खुदावन ने उनको दोबारा जवान बना दिया, Abraham said God made her new again. भाई बहन बताया कि खुदावन ने सारा को दोबारा नया बना दिया. God made Abraham new again. खुदा ने इब्राहिम को दोबारा नया बना दिया. In other words, if they were not patched up, दूसरे शब्दों में अगर उनमें पैबंद वाला काम नहीं हुआ, Sarah was a virgin again. तो सारा फिर दोबारा कुंवारी बन गई. Abraham was a virgin again. इब्राहिम दोबारा कुंवारा बन गया. Just like Mr. and Mrs. Adam were virgins. ठीक जैसे श्रीमान आदम और श्रीमती आदम God कुंवारे made थे. them new again. खुदा ने उन दोनों को नया बना दिया. Why? God is protecting a bloodstream. क्यों? खुदावन एक लहू धारा को सुरक्षित कर रहे हैं. God through a virgin whom Sarah. God through a virgin whom Sarah खुदावन एक कुंवारी कोख जो कि सारा की उसके द्वारा was going to bring forth the promised son Isaac, लेके आने वाले थे एक वायदे किए हुए पुत्र इसाक को, which was going to be a type and a shadow. जो कि तस्वीर और छाया बनेगा. She was not the virgin that was going to bring forth Christ, वो कुंवारी नहीं थी जो कि मसीह को पैदा but she करेगी, was the shadow. लेकिन वो छाया थी. She was only a type, वो केवल मात्र तस्वीर थी, showing what God was going to do इस बात को दर्शाते हुए खुदावन not क्या only करेंगे. 2,000 years ago, केवल 2000 साल पहले but नहीं, even in this day. लेकिन यहाँ तक कि आज के दिन में भी God's going to produce two virgins again. खुदावन दोबारा से दो कुंवारों को पैदा करेंगे. So God made Abraham and Sarah virgins again, तो खुदावन ने इब्राहिम और सारा को कुंवारा बना दिया दोबारा से. and a virgin produced the promised son. और जो कुंवारे थे उन्होंने उस वायदे किए हुए पुत्र को लेके आए. Now notice Abraham was prophet and husband. अब आप देखिए इब्राहिम नबी भी था और पति भी था. And I'm not going to read the quote, but you're probably familiar with the quote. मैं हवाला तो नहीं पढ़ूंगा, सोचता हूं कि आप जानते हैं इस हवाले को. And Brother Branham one time was in the forest, अब भाई ब्रैनम एक समय जंगल में थे. and it was his anniversary. God bless you. और ये उनकी वर्षगांठ थी, And Brother सालगिरह. Branham says उस सालगिरह में भाई that ब्रैनम he ने was कहा thinking about his wife, कि वो अपनी पत्नी के बारे में सोच रहे थे. and then the Lord appeared in the whirlwind.
और खुदावंद एक बवंडर में उनके सामने and प्रकट said, हुए come and walk with me. और ने कहा कि तुम आकर मेरे साथ चलो And he began to walk with God. और वो खुदावंद के साथ चलने And लगे then Brother Branham says, in that forest, और नबी ने बताया उस जंगल में he said, and I began to look at my hands. उन्होंने कहा मैं अपने हाथों की ओर देखने लगा He said, I become like a little boy again. उन्होंने कहा मैं छोटे लड़के की मानी दोबारा बन In गया every essence of it. हर एक उसके एसेंस में निचोड़ में In other words, the entire body of Brother Branham दूसरे शब्दों में पूरी देह भाई ब्रैनम की become a young boy again. एक दोबारा से एक जवान लड़का बन गया In other words, he become a virgin again in the forest. दूसरे शब्दों में वो जंगल में दोबारा कुंवारे बन गए And Brother Branham calls that forest, और भाई ब्रैनम उस जंगल को कहते he हैं calls it virgin forest. उसे कहते हैं एक वर्जिन फॉरेस्ट एक Amen. ऐसी भूमि जिसमें कोई कभी गया नहीं And here he was a young boy again. और यहाँ पर वो दोबारा से जवान लड़के बन गए He says in every way of it, in every essence of it, उसके हर एक रूप में he become a young boy again. वो दोबारा से एक जवान लड़के बन गए He said when he lifted up his eyes and he looked, और उन्होंने कहा कि जब मैंने अपनी आंखें he उठाई और said देखा there was Mida in the forest. उन्होंने कहा कि वहां पर जंगल में मीडा थी Yet Mida was at home. जबकि मीडा तो घर में थी But yes, she was in the forest. लेकिन यहाँ पर वो जंगल में थी He says as young as she was on our wedding day. उन्होंने कहा ठीक वैसी जवान जैसे वो अपनी शादी के दिन थी Why is that important? क्यों ये बात जरूरी है Because on their wedding day, क्योंकि उनकी शादी वाले दिन में Sister Mida was a virgin. बहन मीडा जो थी वो कुंवारी थी So right here in the forest, तो ठीक उस जंगल में Brother Branham was a young man again, भाई ब्रैनम दोबारा जवान हो गए a virgin again, एक कुंवारे दोबारा से and Sister Mida, और बहन मीडा like she was on a wedding day, ठीक जैसे वो अपनी शादी के a दिन थी virgin in the forest, और जंगल में कुंवारी के रूप and में he was prophet and husband to her, और वो नबी भी थे और पति भी थे मीडा and बहन के she लिए types the church of today. और वो तस्वीर है आज की कलीसिया की आमीन You see what God is showing? आप देखिए खुदावंद क्या दिखा रहे हैं That God in this day, कि खुदावंद आज के दिन में God is going to produce a prophet husband, खुदावंद पैदा करेंगे एक नबी पति को a messenger, एक संदेश वाहक that will be a virgin of his word, जो कि उसके वचन के लिए कुंवारे होंगे that will not be tied to any creed or dogma, जो किसी रिवायत से या अकीदे से नहीं जुड़े होंगे that will not be under a paycheck of a denominational system, किसी भी संस्थागत प्रणाली तंत्र के द्वारा उन्हें कोई चेक नहीं a मिलेगा prophet, a virgin of his word. लेकिन उसके वचन उसके कलाम के कुंवारे And this prophet और ये नबी will be the husband to the church. कलीसिया का पति होगा Why? क्यों Because the word is a husband to the church, क्योंकि वचन जो है वो कलीसिया का पति है and the word comes to a prophet. और वचन नबी के पास आता है Then it makes a prophet a husband to the church. तो वो क्या बनाता है कि नबी को पति बना देता है कलीसिया का Just like Brother Branham says, ठीक जैसे भाई ब्रैनम ने he कहा says the pastor is a husband to the church. कि पास्टर कलीसिया का पति है But it's not the man, लेकिन ये आदमी नहीं है it's the office of that man. लेकिन ये औहदा है उस मनुष्य का Because he handles the word. कि वचन को अपने हाथ में And लेता the है word comes to the pastor. और वचन पास्टर के पास आता है And he passes the word from him to her. और अपने में से होकर के वचन को Because- उसकी ओर कलीसिया को Because देता the है word is the husband. वचन जो है वो पति है And here is a prophet. और यहाँ पर नबी है The word comes to a prophet. वचन कलाम नबी के The पास आता है word is a husband to the church. The word is a husband to the church. वचन जो है वो कलीसिया का पति है So he is prophet and husband. तो वो नबी भी है और पति भी है And the church और कलीसिया is his wife. उसकी पत्नी है That now becomes a virgin of his word. उसके कलाम की वो कुंवारी बन जाती है Sister Mida in the forest, बहन मीडा जंगल में in virgin forest, उस ऐसे जंगल में जहां पे कभी कोई गया नहीं was typing you and I. वो तस्वीर आपकी और मेरी रख रही थी That God is going to restore this church. कि खुदावंद इस कलीसिया को बहाल करेंगे Is that right? क्या बात सही है Why? Because remember, brothers and sisters, क्योंकि याद रखिए मेरे भाई मेरी बहन the bride is made up of 7 church ages. दुल्हन 7 कलीसिया कालों के द्वारा बनती है But she's one body. लेकिन वो एक देह है Is that right? And she was taken out of his side at Calvary. और कलवरी में उसकी एक तरफ से निकाली गई At Calvary, she was a virgin. कलवरी पे वो कुंवारी थी In the first church age, she was a virgin. पहली कलीसिया काल में वो कुंवारी थी And Christ's second Adam was a virgin. और मसीह दूसरे आदम कुंवारे थे But she fell at Ephesus. लेकिन इफसुस में वो गिर गई Is that right? क्या बात सही है Just like Eve fell. ठीक जैसे हव्वा गिर गई The virgin that was taken out of his sight fell at Ephesus.
एफसुस में वो कुमारी जो उसकी तरफ से निकाली गई थी गिर In the गई। salutation to the Ephesian church age, इस कलीसिया काल को जो सैल्यूटेशन है the Lord उसमें said she fell from her first love. प्रभु कह रहे हैं कि तू अपने पहले प्रेम से गिर चुकी है। In other words, she did exactly what Eve did. दूसरे शब्दों में उसने सटीकतापूर्ण वही किया जो हव्वा ने Then किया। through the 7 church ages, लेकिन फिर 7 कलीसिया कालों में she's one body. वो एक देह है, She's getting old. वो बूढ़ी होती जा रही Her है। milk veins are drying up. God bless you my brother। उसकी दूध वाली धाराएं Her सूखती जा heart रही। cannot stand labor. उसका दिल वो सह नहीं सकता प्रसवता की पीड़ा So को। God must restore this woman. तो जरूरी है खुदावन इस स्त्री को बहाल करे। But God must send a prophet जरूरी है खुदावन एक नबी को भेजे who will be a prophet husband, जो कि एक नबी पति होगा, typing Abraham. इब्राहिम की तस्वीर देते हुए। And then God must produce another Sarah. और जरूरी है कि खुदावन एक और सारा को And पैदा करे। God must change her body again. और जरूरी खुद है कि खुदावन उसकी देह को बदल दें, Make her a virgin again. उसको दोबारा कुंवारी बना दे। आमीन। Is that right? बात सही है। And Brother Branham says, और भाई ब्रैनम ने कहा, he says that this bride here उन्होंने कहा ये दुल्हन यहाँ will पर be a virgin of his word. उसके कलाम की कुंवारी होगी, Because she will reject creeds and dogmas. क्योंकि वो अकीदों को, रिवायतों को और शिक्षाओं को जो मनुष्य के द्वारा बनाई हुई उनको तिरस्कृत करेगी। Let me show you what happened to Mary. अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मरियम के साथ क्या Mary हुआ। was a virgin. मरियम कुंवारी थी And the Bible says the Holy Ghost overshadowed her. और बाइबल में लिखा है कि पवित्र आत्मा ने उस पर छाया किया। Notice what happened to the bride of Jesus Christ. ध्यान से देखिए प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन के Through साथ क्या the हुआ। 7 church ages, 7 कलीसिया कालों में man had come into the church. Man. आदमी जो था वो कलीसिया में आ गया था। King of Abimelech. अबीमेलेक राजा He wanted to plant his denominational seed in her. वो अपने संस्थागत बीज को उसमें रोपना चाहता था Into this bride. इस दुल्हन के अंदर। Brother Branham says भाई ब्रैनम ने कहा the Holy Ghost was bound in the church ages. पवित्र आत्मा कलीसिया कालों में बंधा हुआ था, He says bound by creeds and dogmas. अकीदा और रिवायतों के द्वारा। But there was a prophet that came in the end. लेकिन अंत में एक नबी आया And he came to break those bounds. और वो आया उन बंधनों को तोड़ने के लिए। After the preaching and the revealing of the 7 seals, 7 मोहरों के प्रकटीकरण के प्रचार करने के बाद he exposes those creeds and dogmas. उन अकीदों रिवायतों को उसने उनका पर्दाफाश किया। And Brother Branham says now the Holy Ghost is back in the church. और नबी ने कहा आप पवित्र आत्मा वापस कलीसिया पे है। I want you to catch what is happening. मैं आपको चाहता हूं कि आप पकड़े क्या हो रहा है। Creeds and dogmas bound the Holy Ghost. अकीदों ने और रिवायतों ने पवित्र आत्मा को बांध के रखा था। The church to the church ages, the bride to the church ages, दुल्हन जो कलीसिया काल में थी she could not produce Christ. वो मसीह को पैदा नहीं कर सकती थी। Why? क्यों? Because the Holy Ghost was bound. क्योंकि पवित्र आत्मा बंधा हुआ था And it needs the Holy Ghost to overshadow the virgin. और जरूरी है कि पवित्र आत्मा छाया करे कुमारी के Then ऊपर, she will bring forth the Son. फिर वो पुत्र को चुनेगी। But through the church ages, लेकिन कलीसिया कालों the में Holy Ghost is bound by creeds and dogmas. जो पवित्र आत्मा अकीद और रिवायतों के द्वारा Now बांध दिया God गया। sends a prophet messenger, अब खुदावन ने नबी संदेशवाहक a को भेजा, prophet husband. एक नबी पति को। Through this prophet, इस नबी के the मार्फत revelation of the seals are going to be preached. मोरों का मुकाश पर प्रचारा जाएगा And he's going to break creeds. और अकीदों को तोड़ He's देगा। going to break dogmas. तमाम मनुष्य के द्वारा बनाई He's शिक्षा going को to तोड़ break देगा the denominational spirit. और संस्थागत आत्मा को Now तोड़ the देगा। Holy Ghost is loosed. अब पवित्र आत्मा खोल दिया The गया। Holy Ghost comes back in the church अब पवित्र आत्मा वापस कलीसिया पे आ सकता है through the ministry of the prophet. नबी की सेवकाई के A द्वारा। bride is pulled out of the ये denomination. दुल्हन डिनोमिनेशन से बाहर खींची गई। You and I, आप और we मैं, have rejected creeds and dogmas. हमने अकीद और रिवायतों को We तिरस्कृत किया। become a virgin of His word. उसके कलाम के कुंवारी The बन गए। Holy Ghost is back in the church. पवित्र आत्मा वापस कलीसिया में है। Now the Holy Ghost must overshadow the virgin. अब जरूर ये कुंवारी के ऊपर पवित्र आत्मा छाया When करे। the Holy Ghost overshadows the virgin, अब कुंवारी के ऊपर जो है पवित्र आत्मा it छाया has करेगा to create a blood cell in a womb. और जरूरी है कि उसके कोख में उस लहू के कोष को सृज दे। A blood stream that is pure and holy. एक लहू धारा जो कि शुद्ध और पवित्र है। Remember, brothers and sisters, मेरे भाइयों बहनों याद रखिए, this blood stream ये लहू धारा, is not a Jewish blood stream. ये यहूदी लहू धारा नहीं है, But at Calvary, लेकिन कलवरी के ऊपर there was a blood transfusion. एक लहू का ट्रांसफ्यूजन There हुआ, was a new blood stream. एक नई लहू रेखा थी। That was the blood of Jesus Christ. यीशु मसीह का लहू था By the Spirit. आत्मा के द्वारा। Brother Branham says, in every age, नबी ने बताया हर एक युग there में was a little bride.
छोटी छोटी दुल्हन थी। Why was there a little bride in every age? हर एक युग में छोटी छोटी दुल्हन क्यों थी? Because God is protecting a bloodstream. क्योंकि खुदावंद एक लहू रेखा को He's सुरक्षित bringing करे। a bloodstream to the ages. He's bringing a clean bloodstream. एक शुद्ध लहू रेखा को लेके आ रहे हैं। Is that right? क्या बात सही है? Just like what he was doing in the Old Testament coming to the New. ठीक जैसे पुराने अध्याय में से जब वो नए अध्याय की ओर बढ़ रहे थे। In this age, brothers and sisters, इस युग में मेरे भाइयों मेरी बहनों, when the Holy Ghost is loosed, जब पवित्र आत्मा खोले जाते हैं, the Holy Ghost must overshadow this virgin bride. जरूरी है कि पवित्र आत्मा इस कुंवारी दुल्हन के ऊपर छाया करे। It has to create inside of her a blood cell. जरूरी है कि उसके अंदर एक लहू के कोष को सृष्टि करे। A pure blood cell. एक शुद्ध लहू का कोष। The original life must come back into her. जरूरी है मूल जीवन उसके अंदर आ जाए वापस। Because she's got to produce Christ again. क्योंकि उसको मसीह को दोबारा पैदा करना है। Is that right, brothers and sisters? क्या मेरे भाइयों मेरी बहनों की बात सही है? That is why in the book of Revelation, इसलिए प्रकाशित वाक्य किताब में it's a bleeding lamb ये एक लहू लुहानित मेमना है that takes the book. जो कि किताब को लेता है। Is that right? क्या बात ठीक है? And Branham says the book is Christ. और नबी ने बताया, भाई ब्रैनम ने बताया कि किताब ही मसीह है। Christ is those seals. मसीह वो मोहरे हैं। Christ is the book. मसीह वो किताब है। The lamb is Christ. मेमना मसीह है। It's all Christ. ये सब मसीह है। It's the unveiling of Christ. ये मसीह का बेपर्दा होना It's है। a revelation of Jesus Christ. ये प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन है। When he comes down with an open book, जब वो नीचे आते हैं खुली किताब के there's साथ, no literal book, कोई वास्तविक किताब नहीं है, but it's Christ coming down. लेकिन ये मसीह का नीचे आना है। It's Christ coming down to reveal himself to his bride. ये मसीह का नीचे आना है ताकि अपने आप को प्रकट करें अपनी दुल्हन के ऊपर। Notice John saw a bleeding lamb. आप देखिए यूहन्ना ने एक लहू लुहानित मेमने को देखा। Means that he's dripping with blood. He's dripping with blood. उसमें से लहू बह रहा है। And if the lamb is the book, और अगर मेमना पुस्तक है, it means the book is dripping with blood. दूसरे शब्दों में किताब से लहू बह रहा है। Is that right, brothers and sisters? मेरे भाइयों मेरी बहनों की बात सही है? It's a bleeding word again. दोबारा से हम देख रहे हैं ये एक लहू लुहानित वचन है। It's a bleeding word 2000 years ago. 2000 साल पहले वो लहू लुहानित वचन था। It's a bleeding word again today. आज भी वो लहू लुहानित वचन है। Is that right? क्या बात सही है? And the bride has to take this book. और जरूरी है कि दुल्हन इस किताब को ले। Brother Branham says, भाई ब्रैनम ने कहा, he preached a message. उन्होंने संदेश प्रचार He says, किया। I indict this generation उन्होंने कहा मैं तोहमत लगाता हूं इस for the second crucifixion of the word afresh. दोबारा से इस वचन जो कि मसीह है क्रूस पे चढ़ाने के लिए। It says the word that has come today उन्होंने कहा जो वचन आज उतर के आया has been crucified afresh again. ताजा ताजा फिर से क्रूस पर चढ़ा दिया Means गया। that is why it's still a bleeding word. इसलिए आज भी वो लहू लुहानित वचन है। And the bride, when she takes the book, और दुल्हन जब उस किताब को लेती है, she is not taking a neat looking book, वो एक बड़ी साफ दिखने वाली किताब को नहीं but ले she's रही, taking one that's dripping with blood. लेकिन ऐसी किताब को ले रही है जिसमें कि लहू And she टपक रहा has to है। take a book with blood in it. और जरूरी किताब को ले जिसमें लहू है। She has to eat the book. जरूरी किताब को खाए। The blood cell has to come into her womb. जरूरी है कि लहू का कोष उसकी The कोख में book जाए is Christ. ताकि मसीह को पैदा करे। Christ is the word. मसीह वचन है, The word is a seed. वचन बीज है। Means she has to receive his seed. दूसरे शब्द में उसे उसके बीज को ग्रहण She करना has to है। be overshadowed by the Holy Ghost. जरूरी कि पवित्र आत्मा उस पर छाया करे। She has to receive the seed in a spiritual womb. जरूरी कि अपनी आत्मिक कोख में उस वचन को She ग्रहण has to करे। be impregnated in this day. जरूरी कि आज के दिन वो गर्भ धारण करे। That is why it's sweet in her mouth, इसलिए उसके मुंह में वो मधु सी मीठी but है, it's bitter in her belly. लेकिन उसके पेट में कड़वा है। Because there's something happening in her belly. कि कुछ हो रहा है उसके पेट में। Now there's a quickening in her belly. अब उसके कोख में उसके पेट के अंदर Bride जागृति is है। impregnated by his seed. उसके बीच के द्वारा दुल्हन जो है She गर्भवती has होती a है। blood cell in her womb. उसकी कोख में वो लहू कोष है। Now she has morning sickness. अब उसको सुबह सुबह परेशानी होती है। The belly is gone bitter. अब पेट कड़वा हो चुका है, Because inside of her, क्योंकि उसके अंदर there is another life. एक और जीवन है। Inside of her, Oh, God bless you। उसके अंदर she knows वो जानती है she is a virgin today. आज वो कुंवारी That है must bring forth the son. जो कि उस पुत्र को जन्मे, That must bring forth the life again. ताकि उस जीवन को दोबारा लेके आए। Is that right, brothers and sisters? क्या ये बात सही है मेरे भाई मेरी बहन? I'm going to close with this thought here.
इस विचार के साथ मैं बंद करना चाहूंगा। Brother Branham says भाई ब्रैनम ने कहा that Jesus in his first coming, यीशु मसीह अपनी पहली आमद में he never completed his earthly ministry. उसने कभी भी अपनी पृथ्वी वाली सेवकाई को पूरा नहीं किया। Notice, brothers and sisters, ध्यान से देखिए मेरे भाइयों मेरी the बहनों, first coming पहली आमद had to take a virgin. जरूरी था कि एक कुंवारी को ले, There had to be a clean bloodstream. जरूरी है कि एक शुद्ध The लहू Holy Ghost धारा हो। had to overshadow the virgin. जरूरी था कि पवित्र आत्मा छाया करे कुंवारी Brought को। him in his first coming. ध्यान से देखिए उसकी पहली आमद में। Then the second coming has to be the same. तो जरूरी है कि दूसरी आमद वैसी He ही हो। has to keep a new bloodstream. उसको जरूरी है कि एक शुद्ध लहू He लेकर has to रखे। produce a virgin. जरूरी है कि कुंवारी को पैदा The Holy करे। Ghost must be back in the church. जरूरी है कि पवित्र आत्मा It वापस has to कलीसिया में हो। overshadow this virgin जरूरी है इस कुंवारी को पर छाया to करे bring forth Christ the second time. ताकि दूसरी दफा मसीह को पैदा करे। Now, Brother Adam says, अब भाई ब्रैनम ने कहा in his first coming, उसकी पहली आमद में he did not complete his earthly ministry. उसने अपनी पृथ्वी वाली सेवकाई को पूरा नहीं Think किया। of it, brothers and sisters. सोचिए मेरे भाई मेरी बहन, When he went to the tomb of वो Lazarus, लाजर की कब्र पे गया, he said to Martha, उसने मार्था से कहा your brother shall rise. तेरा भाई जी उठेगा। She said, I know he'll come up in the resurrection. उसने कहा कि हाँ रोजे कयामत के दिन वो जी But he उठेगा। said, I am the resurrection उसने कहा लेकिन मैं ही पुनरुत्थान and हूँ I am life. और मैं ही जीवन हूँ। Then he went and proved his own words. फिर जाकर उसने अपने वचन को साबित किया। That day on Calvary, उस दिन कलवरी पर when the word bled, जब वचन में से लहू the बहा, word was put into a tomb. वचन एक कब्र में रखा गया। But on the third day, लेकिन तीसरे दिन that spirit quickened that body. उस आत्मा ने उस देह को जिला दिया And Christ rose from the grave. और मसीह कब्र से जी उठे। When he rose from the grave, जब वो कब्र से जी उठे, the tombs of the Old Testament saints opened. जो कब्रें थी पुराने ऐतनामे के संतों की वो खुल गई। Abraham, Isaac, Job, and all of them. इब्राहिम, इसाक, अय्यूब, वो तमाम, Sarah, Rachel, all the Old Testaments. सारा, राहेल, ये तमाम पुराने ऐतनामे के They all come out of the tomb. सब के सब कब्र से बाहर आ गए। They were all in paradise. वो सब फिरदौस में थे। They were waiting for a body change. वो इंतजार कर रहे थे देह बदलाव का। Blood of bulls and goats could not do it. जो बैलों बकरों का लहू था वो नहीं कर सकता था, But it took a creative blood cell to do it. लेकिन एक सृजनात्मक लहू कोष की जरूरत थी इसको God करने की। wrapped himself in a blood cell. खुदावन ने अपने आप को एक लहू कोष के इर्द गिर्द लपेट He दिया। brought those old bodies out of paradise. उसने उन पुरानी देहों को फिरदौस से बाहर निकाल दिया। They had a body change. उनका एक देह बदलाव हुआ And they went into a rapture. और वो एक रैप्चर में चले गए। And then God started a new bloodstream. और फिर खुदा ने एक नई लहू रेखा चालू Through करी 7 church ages. 7 कलीसिया कालों में। Now it's a second coming. अब ये दूसरी आमद है Through the virgin of his word. उसके वचन की कुंवारी के द्वारा। She has to produce Christ. जरूरी है कि वो मसीह को पैदा करे The second time. दूसरी दफा, To finish his work. ताकि अपने काम को पूरा करे। What was unfinished? क्या चीज था जो रह गया था? In the first coming, पहली आमद में only the Old Testament saints resurrected and went in a rapture. केवल पुराने ऐतनामे के संत जी उठे और रैप्चर में चले गए। New Testament saints never went. नए ऐतनामे के संत कभी नहीं गए। He's got to finish his work. जरूरी है कि वो अपने कार्य को पूरा करें। There's a bride through 7 church ages. एक दुल्हन है 7 कलीसिया कालों में। They are waiting for a body change. वो इंतजार कर रहे हैं एक देह बदलाव का। They are waiting for a resurrection. वो एक पुनरुत्थान का इंतजार कर There's रहे a हैं। living bride here यहाँ पर एक जीवित दुल्हन है that's waiting for a rapture. जो कि रैप्चर का इंतजार कर There's रही only है। one that can do it. केवल मात्र एक है जो कर सकता The है, one that said, वो जिसने कहा I am the resurrection and the life. पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। He has to come to a virgin जरूरी है कि वो एक कुंवारी के पास आए to finish his work, अपने कार्य को समाप्त करने to के लिए, call a resurrection, ताकि एक पुनरुत्थान to को बोल call a दे, rapture. ताकि एक रैप्चर को ले That आए। is why Paul said, इसलिए पौलुस भाई ने the कहा Lord himself shall descend from heaven, प्रभु आप ही स्वर्ग से नीचे उतरेंगे, the mighty angel, महान बलिदूत, and he will come with a shout, और वो आएंगे ललकार के साथ, the message of the 7 seals. 7 मोहरों के संदेश के साथ। Now the word is in the bride. अब वचन दुल्हन के अंदर है। She knows what he wants done with it. वो जानते हैं कि वो जानती है कि वो क्या She चाहते has हैं वचन के thus साथ किया saith the जाए। Lord. उसके पास यहोवा यूं फरमाता है, She has a ministry. उसके पास एक सेवकाई है, It will be just like his ministry, केवल ठीक उसकी सेवकाई जैसी because होगी, it'll be him inside of her. क्योंकि वो होंगे उसके अंदर। And brother, he does the whole 3 things.
और नबी ने कहा वो तीनों काम यानी कि ललकार, प्रधान दूत का शब्द, खुदा की तुरही को करते he हैं। comes with the shout. वो ललकार के साथ आते हैं, He is the shout. वो ही ललकार है, And he is a voice. और वो ही प्रधान And दूत he का is शब्द a है, trump. और वो ही तुरही है, And he has come today और वो आज आ गए हैं to finish his work, अपने काम को पूरा करने, to call a resurrection and rapture, ताकि एक पुनरुत्थान और एक रैप्चर and को take लेकर us into the marriage supper. और हमें ब्याह के बोझ में ले जाएं। God bless you, brothers and sisters. खुदा बड़ी बरकत दे आपको भाइयों Our बहनों। precious pastor. God bless you. Wonderful mother. God bless you, son. My. Amen. God bless you. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I think you understood everything. मैं सोचता हूँ हर एक चीज आप समझ गए होंगे। Our अंदर बोल दीजिए भाई की bloodline. आवाज प्लीज। Amen. A bloodline had to be protected. जरूरी था कि एक लहू रेखा सुरक्षित की जाए। Behold, a virgin shall conceive. देखो कुंवारी गर्भवती होगी। It's an eternal sign. ये एक अनंत चिन्ह है भाई। Eternity doesn't have a beginning and doesn't have an end. अनंतता की ना शुरुआत है ना खात्मा है। Then you don't have a virgin alone in Mary. तो केवल कुंवारी मरियम में ही कोई कुंवार एक मरियम ही केवल कुंवारी नहीं है। There had to be a virgin much before Mary. जरूरी एक कुंवारी मरियम से बहुत पहले हो, And there has to be a virgin after Mary. और जरूरी है कि मरियम के बाद भी एक कुंवारी हो। God was the first virgin. खुदावन सबसे पहले कुंवारे थे। Adam and Eve are virgin आदम और हव्वा कुंवारे थे before the fall came. इससे पहले की गिरावट आए, Who had to bring Christ. जिसे मसीह को लाना था। You heard that in spoken word. You understood that. आपने इसको सुना था, मुंह से बोले गए शब्द ही मूल बीज वाले संदेश But में। Eve fell. लेकिन हव्वा गिर गई, But her spirit was not the byproduct. लेकिन उसकी आत्मा उप उत्पाद नहीं थी। Is that right? ये बात सही है, Keep that in mind. इसको दिमाग में रखिएगा। And then to establish a type, और एक तस्वीर को स्थापित करने के लिए he worked through Abraham and Sarah. उसने इब्राहिम और सारा के द्वारा काम किया। Now they were not virgins. अब वो कुंवारे नहीं थे, But what happened? लेकिन हुआ क्या? When Elohim came in human flesh, जब एलोहिम इंसानी जामे में आए, what was the purpose of that visitation? उस मुलाकात का अर्थ क्या था? To give them a preparation. उस मुलाकात का क्यों, वो मुलाकात क्यों हुई? ताकि उन्हें एक पुनरुत्थान दे, I'm saying to give them a preparation उन्हें एक तैयारी दे, that they be made ready to receive the promised son. ताकि वो तैयार हो सके उस वायदे के पुत्र को प्राप्त करने के लिए। And I know you know the types. What is that promised son? और तस्वीर में हम जानते हैं कि वो वायदा के पुत्र क्या है। When we meet our Lord in the air. जब हम अपने प्रभु से मुलाकात करेंगे हवा में। Amen. But Amen. in order to bring that son, लेकिन उस पुत्र को लाने के लिए this is a big mystery. ये बड़ा भेद है। You are producing the son and now you're meeting that son. आप उस बच्चे को, उस बेटे को पैदा कर रहे हैं और अब आप उस बेटे से मिल भी रहे हैं। Try to understand that. इसको समझने की कोशिश करिए। And before they could bring it, और इससे पहले कि वो उसको लेके आ पाए, God turned them back to a young man and woman. खुदा ने वापस उन्हें तब्दील कर दिया जवान आदमी और पुरुष और स्त्री में। Their virginity was restored. उनका कुंवारापन बहाल किया गया। Is that a fact? क्या ये बात सत्य है? And then God protected that bloodline. और खुदा ने उस लहू रेखा को फिर सुरक्षित किया। Abimelech couldn't introduce his seed. अबीमेलेक अपने बीज को वहां पर डाल नहीं पाया। God was protecting that bloodline. खुदा उस लहू रेखा को सुरक्षित कर रहे थे। And then finally, God spoke through virgin. और God spoke to a virgin और आखिरकार खुदावन ने एक कुंवारी से बातचीत की and brought forth that Christ. और उस मसीह को पैदा किया। And now in the last days, और अब अंतिम दिनों में think what a paradox this is. अब ध्यान से देखिए कितना बड़ा अजूबा है ये। In Revelation 17, प्रकाशित वाक्य 17 में there's a great harlot एक बड़ी वैश्या है and her daughters are all harlots. और उसकी बेटियां तमाम वैश्या हैं। And it says, come out of her, my people. और वहां लिखा है, आए मेरे लोगों उसके बीच से निकल आओ। Where were you and I? आप और मैं कहां थे? In those prostitutes. उन वैश्याओं में। We were belonging to that harlot system. हम उस वैश्या वाली प्रणाली में पाए जाते थे। But in chapter 17, लेकिन 17वें अध्याय में come out of that Babylon. उस बाबुल से बाहर निकल आओ। And then in chapter 19, और फिर 19वें अध्याय में, sorry, chapter 18, it's come out of Babylon. 18वें अध्याय में लिखा है मेरे लोगों उसके बीच से निकल आओ। And in chapter 19, और 19वें अध्याय में the marriage of the Lamb has come. मेमने का ब्याह पहुंचा है। His wife has made herself ready. उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया। And Christ is not marrying a prostitute और मसीह किसी वैश्या से शादी नहीं कर रहे। to bring forth that Christ. उस मसीह को पैदा करने के लिए He had to marry a virgin. जरूर एक कुंवारी से शादी करें। How can a woman
called out of prostitute institution be called a virgin again? कैसे हो सकता है एक स्त्री जो कि वैश्यावृत्ति प्रणाली में पाई जाती है और वहां से जब बाहर निकली उसको फिर आप उस कुंवारी कह सके? In invisible union, the prophet said, अदृश्य मिलाप वाले संदेश में नबी ने कहा that's a mystery. ये भेद है। But what happened? क्या हुआ? He made you and I a new creation. उसने आपको और मेरे को नई सृष्टि बना दिया। Why a new creation? क्यों नई सृष्टि? To finish that unfinished work which he left in the first coming. ताकि उस कार्य को पूरा करे जो उसने पहले ही आमद में पूरा नहीं किया था। The commission that was given in Genesis, उत्पत्ति में जो कमीशन दी गई थी, which was never fulfilled. जो अभी तक पूरी नहीं हुई थी। And invisible union already say, और अदृश्य मिलाप में उन्होंने क्या कहा? God opened the seals खुदा ने मोहरों को खोला to an undenominational bride. एक ऐसी दुल्हन को जो कि संस्थागत नहीं है। Why? क्यों? Because the modern church in the condition it is in today cannot finish that great commission. क्योंकि आधुनिक कलीसिया जिस हालत में आज पाई जाती है उस महान कमीशन को पूरा नहीं कर सकती। No prostitute can. कोई वैश्या नहीं कर सकती। But what happened? लेकिन क्या हुआ? That's the reason. यही कारण है। Denominations are waiting to meet him in the cloud. डिनोमिनेशन तो इंतजार कर रहे हैं उसे हवा में मिलने के लिए। But the real Mary today लेकिन वास्तविक मरियम आज knows that the coming has begun. वो जानती है कि आमद चालू हो चुकी है। He came as the same word, वो उसी वचन के रूप में आ गए, that same Christ. उसी मसीह के रूप में। Why did he open the book? किताब क्यों खोली उन्होंने? Why is he's seeking a virgin bride? क्यों एक कुंवारी दुल्हन को खोज रहे हैं? He's virgin. वो कुंवारे हैं, She's virgin. वो कुंवारी है। She ate the bleeding word. उसने लहू लुहानित वचन को खाया। Not just word. केवल वचन नहीं, Bleeding word. लहू लुहानित वचन। The blood cell which had life वो लहू का कोष जिसमें जीवन था is now in her. अब उसके अंदर है। And what happened? और क्या हुआ? Eating was wonderful, खाना तो बहुत बढ़िया था, but the belly became bitter. लेकिन पेट कड़वा हो गया। What is it? ये क्या है? Now she became pregnant. अब वो गर्भवती हो गई। That brought the little bitterness. अब ये उस कड़वापन को लेके आया। But that finally brings the birth pains. लेकिन इसके साथ क्या आता है? आगे प्रसवता की पीड़ा। And once again, और एक बार फिर से like in the first coming, ठीक पहली आमद की she तरह reproduces Christ. उसने मसीह को पैदा किया। And what happens? और क्या होता है? She goes in that rapture. उस रैप्चर में वो चली जाती है। I am the resurrection and life. मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ। Becomes her husband. उसका पति बन जाता है। What did Brother Branham say in the fourth seal? भाई ब्रैनम चौथी मोहर में क्या कहा? You need to follow that. जरूरी है कि आप इसका अनुकरण करें। That pale horse rider rode them all to death. वो पीले घुड़सवार ने उनको यात्रा करते हुए उनको मृत्यु में ले गया। Christ, word of God, life. मसीह, खुदा का वचन, जीवन With his bride, अपनी दुल्हन के साथ rode them in eternal realms, heaven. यात्रा करते हुए उन्हें अनंत याम में स्वर्ग में ले गया। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं आप? Let me say, God bless you, brother. मैं कहना चाहूंगा खुदा बड़ी बरकत दे मेरे भाई। God bless you, brother. खुदा बड़ी बरकत दे मेरे भाई। God bless our brother Denzel. भाई डेंजल को खुदा बड़ी बरकत दें। Yes, brother. जी हाँ भाई, That's the message. ये है संदेश। That's the main line of the message. संदेश की मुख्य रेखा यही है। This is something we need to understand. ये कुछ ऐसी चीजें जिसे हमें समझना जरूरी है। Why did he come in the word form? वचन के रूप में वो क्यों आए? Union. मिलन के लिए। Second coming. दूसरी आमद Marriage. शादी। Try to understand. समझने की कोशिश करें। What about those who call this smoke? उनके बारे में क्या कहेंगे जो इसे धुआं कहते हैं? What about those who don't understand this? उनके बारे में क्या जो उसको समझते ही नहीं? It's our prayer that may God open their eyes. ये हमारी दुआ है काश खुदा उनकी आंखें खोल दें। But Revelation 10 is not a mystery anymore. प्रकाशित वाक्य 10 अब आगे को भेद नहीं है, It is history. अब इतिहास बन चुका है। The prophet said that. नबी ने इस बात को कहा And once it's a history, और एक दफा वो इतिहास बन we गया। have to follow what follows that. हमें अनुकरण करना है उसके बाद क्या आता है। There's a bride in the land एक दुल्हन है देश में who gets pregnant with that word. जो कि उस वचन के द्वारा गर्भवती होती है। This pregnant bride cannot be deceived. अब ये गर्भवती दुल्हन कभी धोखे में नहीं आ Who सकती received that seed. जिसने उस बीज को ग्रहण किया। Are you understanding it? क्या समझ रहे हैं आप इस बात को? So this is the message. तो ये संदेश है, God protecting his bloodline. खुदावन अपनी लहू रेखा को सुरक्षित करते हैं। Amen. आमीन। Amen. Amen. Until today he is protecting it. और आज तक के वो उसको सुरक्षित कर रहे हैं। He will not allow any man-made creed to enter that वो नहीं, church. वो किसी भी मनुष्य के द्वारा बनाए हुए अकीदे को उस अपनी कलीसिया में घुसने नहीं देंगे। The Bible says बाइबल बताती है the jealousy of the Lord will perform it. खुदावंत की जलन इसको करेगा। Jealousy for Jerusalem.
यरूशलेम के लिए चलन, No Abimelech कोई अबीमेलेक नहीं, or any king of Egypt, whatever, या मिस्र का कोई भी राजा हो, can impregnate her. वो उसको गर्भवती नहीं कर सकता। I think you're understanding it. क्या समझ पा रहे हैं इस बात को? Natural types of spiritual. प्राकृतिक आत्मा की तस्वीर देता है। Amen. आमीन। In the book of Ezra, एज़रा की किताब में there were some who Yes. had polluted that bloodline. कुछ थे जिन्होंने उस लहू रेखा को दूषित किया। When the book was opened, जब किताब खोली गई, their names were not found. उनके नाम नहीं मिले। You know the message. आप संदेश जानते हैं। Why is Ezra blushing? एज़रा क्यों रो रहा है? Because they married strange wives. क्योंकि उन्होंने परदेशी पराई स्त्रियों से शादी करी। And that blushing prophet is a type of this prophet. और वो ब्लशिंग नबी जो है, इस नबी की तस्वीर है। That blushing prophet, वो शर्म खाने वो वाला शर्म खाने नबी, वाला नबी is a type of this prophet. इस नबी की तस्वीर है। You know what Brother Branham said? आपको मालूम भाई ब्रैनम ने कहा, God was protecting that bloodline. खुदावंद उस लहू रेखा को सुरक्षित कर रहे थे। So he was not allowing those strange women to come. तो वो अनुमति नहीं देते कि वो बाहरी स्त्रियां अंदर आ जाएं। And God sent that today. और खुदा ने उसको आज भेजा That we don't get polluted by those strange doctrines and strange women of today. कि हम आज की उन परदेशी स्त्रियों और परदेशी शिक्षाओं के द्वारा दूषित ना हो। Amen. The Amen. simple ones. वो साधारण लोग, Book of Proverbs. नीति वचन, Foolish virgin. मूर्ख कुंवारी, They go to the house of that woman वो स्त्री के घर में जाते हैं, and they get destroyed. बर्बाद हो जाते हैं, But the wise doesn't. लेकिन अकलमंद नहीं होते। They are not polluted by that kind of woman. वो स्त्री के द्वारा वो दूषित नहीं होते। Today that woman is going to give a big invitation. आज वो स्त्री जो है वो बड़ी एक न्योता देगी, Let's all be one. आओ हम सब एक हो जाएं। But the reason the book was opened, लेकिन जिस कारण किताब खोली गई, don't join up with them. उनके साथ मिल मत जाना। God is protecting you, my brother and sister. मेरे भाई मेरी बहन, खुदा ने आपको सुरक्षित कर रहे हैं। Yes, brother. जी हाँ भाई, And He's made you, and this is the good news. और ये है खुशखबरी, He has made you and I a virgin उसने आपको मुझे कुंवारा बना दिया in that new creation. उस नई सृष्टि में। Behold, I make all things new. देखो मैं हर चीज को नया करता हूँ। Amen. आमीन। Praise God. खुदा का धन्यवाद हो। And before that, Abraham and Sarah, as brother was saying, और जैसे भाई बता रहे थे, इब्राहिम और सारा, before their body change, इससे पहले कि उनकी देह बदलाव हो, they had a name change, उनका नाम बदला, a new name to match that new body. नया नाम, ताकि मेल खाए उस नई देह के साथ। Amen. And you and I have a new name, और आपका और मेरा एक नया नाम है, Mrs. Word of God. खुदा का। Amen. श्रीमती वचन खुदा का। God really bless you. खुदा ने आपको बड़ी बरकत God दे। bless Pastor Denzel. पास्टर डेंजल, खुदा ने बड़ी बरकत दे। And I want to say, my precious pastor, और मेरे बहुमूल्य पास्टर, मैं आपसे कहना चाहूंगा, I phone you or I don't phone you, चाहे मैं आपको फोन करूं ना करूं, you're always invited. आप हमेशा आमंत्रित हैं। And whenever you're passing this side of the country, जब देश के इस वाले हिस्से से आप होके गुजरें, please make it a point to come here. जरूरी आप यहाँ पर आना। We are benefited by your ministry. आपकी सेवकाई के द्वारा हम लाभ उठाते हैं, We are benefited by these messages. इन संदेशों के द्वारा हम लाभ उठाते हैं। God bless you, my brother. मेरे भाई, खुदा ने बड़ी बरकत दे। And please do convey our regards to your home church, brother, और अपने स्थानीय कलीसिया को हमारी and, शुभकामनाएं and देना। all the pastors who are there. और तमाम पास्टर्स जो वहां पर हैं, Our precious praise the Lord and a shalom to everyone. हमारी प्रेज द लॉर्ड और शालोम उन सबको। So God bless you, my precious brother. मेरे प्यारे भाई, खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे। God's name be praised. खुदा का नाम जलाल पाए। Let's bow our heads in a word of prayer. आइए प्रार्थना स्वरूप अपने सर को झुकाएंगे। Thank you, our heavenly Father. हे स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। How wonderful you are. कितने अद्भुत आप हैं। You are protecting your bloodline. आप अपनी लहू रेखा को सुरक्षित कर रहे हैं, All the way from Logos, लोगोस से लेकर के, then it came to Adam and Eve. फिर वो आदम और हव्वा के पास आया, A fall came. एक गिरावट आई, Then you drew a type in Abraham and Sarah. फिर इब्राहिम और सारा में आपने एक तस्वीर को रखा। And we see through the entire Bible और समस्त बाइबल में हम देखते हैं प्रभु that you have been protecting your bloodline. कि आप अपनी लहू रेखा को सुरक्षित करते आए हैं। Blessed be your holy name. आपका पवित्र नाम मुबारक हो। Amen and amen. आमीन और आमीन। And then finally through a Virgin Mary और फिर आखिरकार एक कुंवारी मरियम के द्वारा brought Christ. आप मसीह को लेके आए, Word became blood. वचन लहू बन गया। And now in that second coming today, और आज उस दूसरी आमद में you're calling back a virgin. आप वापस एक कुंवारी को बुला रहे हैं। Virgin was never sinned in the first place. एक ऐसी कुंवारी जिसने पहली स्थान पे कभी गुनाह किया ही नहीं, That's why she's not pardoned. इसलिए उसको माफी नहीं मिलती। She's justified. वो धर्मी ठहर चुकी है।
She's never sinned in the first place. पहली जगह पे उसने गुनाह किया ही नहीं। Oh, praise the Lord. What a paradox. ओ खुदावंद आपका धन्यवाद हो, क्या पैराडॉक्स है। The Lord, you took our old book ओ प्रभु, आपने हमारी पुरानी किताब को लिया and threw it in the sea of forgetfulness और भूल जाने वाले सागर में डाल दिया and gave us a new name और हमें एक नया नाम दे दिया। in the lamb section, मेमने वाला हिस्सा, a marriage certificate एक शादी की का प्रमाण पत्र and a wedding band of unmerited grace. और एक वेडिंग बैंड अनमेरिटेड ग्रेस का। Oh, how we thank you, Father. ओ खुदावंद आपका कितना धन्यवाद करते हैं। We who are unworthy हम जो कि अयोग्य हैं of this grace, इस अनुग्रह का, but you counted us लेकिन आपने हमें गिना as subjects of your grace. कि आपके अनुग्रह के हम पात्र बने। Thank you, Father. धन्यवाद पिताजी। I pray, Lord Jesus, you bless Pastor Denzel, मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह, आप पास्टर डेंजल को बड़ी बरकत दें, his church, Lord, उनकी कलीसिया को, his ministry, उनकी सेवकाई को, his family. उनके परिवार को। May they always be blessed काश वो हमेशा बरकत पाएं and protected by your blood, Lord. और आपके लहू के द्वारा सुरक्षित रहें। When brother will be going tomorrow to Punjab, जब भाई कल पंजाब जाएंगे, bless him in this trip इस यात्रा में उन्हें बड़ी बरकत and दें use our brother mightily for thy glory. और अपनी महिमा हेतु उनको बहुत महान रूप से इस्तेमाल करें। Thank you, Lord, for enmorphing behind our brother tonight प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि आप भाई के पीछे एनमॉर्फी हुए to speak your word, कि अपने कलाम को हम तक बोलें and we receive your word और हम आपके वचन को ग्रहण करते हैं in the name of Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम में। And then I pray, Father, और फिर मैं दुआ करता हूँ पिताजी, be with all who are here. उन तमाम के साथ जो आज यहाँ हैं, As I was saying on Sunday, जैसे मैं संडे को कह रहा था, let us shake ourselves. ऐसा हो कि हम अपने आप को हिलाएं। What is being preached here is not just messages. जो यहाँ प्रचारे जाते हैं वो केवल संदेश नहीं है, Something is happening. कुछ घट रहा है। And Lord, और प्रभु let the elect catch it. ऐसा हो कि चुनाव उसको पकड़ सके। Give us grace, Lord. प्रभु हमें अनुग्रह दें Let us shake ourselves. कि हम अपने आप को हिलाएं। Let us not remain in a spirit of slumber that Laodicea is in, हम उस खुमारी नींद वाली आत्मा में न हो जिसमें कि आज लौदीकिया पाई जाती है। but be awakened to this mystery. इस भेद के लिए हम जागृत हो जाएं। Christ, the mystery. मसीह जो भेद है, What was in God's back part of his mind, खुदावंद के मस्तिष्क में पिछली तरफ क्या था, not written, जो लिखा नहीं था but hidden, लेकिन छुपा था, spoken बोला गया through a human voice today. आज एक इंसानी होठों के द्वारा। Awaken us, O Lord. हमें जगा दे प्रभु। Thank you, Father. धन्यवाद पिताजी। Esther was awakened to this one day. एस्तर इस बात के लिए जागरूक हो गई एक दिन, Ruth got awakened one day. रूथ एक दिन जग गई। And Lord, I thank you. और प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता There हूँ, is an awakening in the elect. चुनाव में आज एक जागृति है। There is no revival elsewhere. कहीं और बेदारी नहीं है, But yes, in the elect, yes. लेकिन हाँ चुनाव में बेदारी है। I pray, Father, मैं दुआ करता हूँ पिताजी, let us shake ourselves. ऐसा हो कि अपने आप को हिलाएं। This message preached tonight was not ordinary. ये संदेश जो आज रात्रि प्रचारा गया ये साधारण नहीं था। Lord, give us grace प्रभु हम अनुग्रह दें that we understand कि हम समझ सकें who we are हम कौन हैं and the purpose of this message. और इस संदेश का उद्देश्य। I really thank you मैं वास्तविकता में आपका धन्यवाद करता हूँ that in that new creation, कि उस नई सृष्टि में you brought us back to that virgin. आप हमें वापस उस कुंवारेपन पे ले आए। You, in any case, are virgin. आप वैसे भी कुंवारे हैं। Before the opening of the seals, मोहरों के खोले जाने से पहले, in sirs, is this the time? श्रीमानो क्या ये वही समय उस संदेश में? Sister Collins' dream says, बहन कॉलिन का ख्वाब बताता है the bridegroom is perfect, कि दूल्हा सिद्ध है, but the bride is not that perfect. लेकिन दुल्हन उतनी सिद्ध नहीं है। Thank God the book was opened, खुदावंद आपका धन्यवाद हो कि किताब खुल गई, the bleeding word came, लहू लुहानित वचन आ गया, and then a prophet said और फिर एक नबी ने कहा that she's justified. कि वो धर्मी ठहर चुकी है, She's not just pardoned. उसको केवल माफी नहीं मिली। Oh, praise God for this new creation. खुदावंद आपका धन्यवाद हो इस नई सृष्टि के लिए। That creative power spoken by the word himself. वो सृजनात्मक सामर्थ्य जो कि वचन के द्वारा स्वयं बोला गया, Bring us to that virginity.
ताकि हमें उस कुंवारेपन पे लेके आए। Brother Branham becoming young again. भाई ब्रैनम दोबारा जवान बन गए, Sister Mida getting young again. बहन मीडा दोबारा जवान हो गई। Oh Lord, they were just types and shadows for us. ओ खुदा, वे केवल मात्र छाया और तस्वीरें थी हमारे लिए। On that mountain where the third pull was operated. उस पहाड़ पे जहाँ पे तीसरा खिंचाव कार्यान्वित हुआ, When it was said, will you walk with me? जब उनसे कहा गया क्या तू मेरे साथ चलेगा? And Father, I thank God. और पिताजी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, God manifested behind a prophet. खुदा प्रकट हुआ एक नबी के पीछे, A prophet and then a husband. एक नबी और फिर पति। Then what about this church? फिर इस कलीसिया के बारे में क्या? She's in for a body change. अब वो तैयार है एक देह बदलाव के लिए। Hallelujah for that. हालेलुया इस बात के लिए। Give us grace, Lord. हमें अनुग्रह प्रदान करें प्रभु। Thank you, Lord, for protecting your bloodline even in this age. आज के युग में प्रभु आपने अपनी लहू रेखा को सुरक्षित रखा है। खुदा Thank you, Father. It's just your grace. ये केवल मात्र आपका अनुग्रह है। Oh Lord, can I pray, let your grace shine on every one of us, ये प्रभु मेरी प्रार्थना है कि आप हर एक के ऊपर चमकें, so that we be accounted worthy to stand before you. ताकि हम योग्य गिने जाएं आपके सामने खड़े होने के लिए। Once again, I pray, Lord, you bless our pastor Denzel. एक बार फिर मैं दुआ करता हूं हमारे पास्टर डेंजल को आप बड़ी बरकत दें। Then, Lord, the seed which has been sown today, फिर प्रभु वो बीज जो आज बोया गया, let it bring forth 100-fold. 100 गुना फल लेके आए। In the name of Lord Jesus Christ, our Lord, we ask this prayer. प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ विनती को मांगते हैं। Amen. आमीन। Our Father, who art in heaven, आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आप हमें बख्श दें, और जिस तरह अपने कसूरों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बुराई से बचाएं। बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन। आमीन। मैं ये बात हिंदी में बोलूंगा। एक मैसेज को लेना, प्रचार करना ब्रदर एक बात होती है, इन तमाम विचारों को संजोना और प्रचार करना यह आसान काम नहीं है। इसके लिए पवित्र आत्मा चाहिए। और इन बातों को जो आपने आज शाम सुना है, मैं कहूंगा इन्हें घर लेके जाएं। आपके सामने वही ट्यूसडे की मीटिंग आपने देखा, और उस पे ही खुदा ने एक रद्दा रखा। क्यों? क्योंकि वो आपसे कुछ चाहते हैं। क्यों ये बादल आया, क्यों ये दूसरी आमद हुई, इसका एक पर्पस है। अब आप रेगुलर रहेंगे तो बातें समझेंगे। आप है मेरे साथ। एनीहाउ, खुदा उन आपके साथ हो, आपको की मदद करें। जैसा मैंने संडे के दिन भी आपसे बोला, ये मैसेज ऐसा नहीं है आज सुना फिर 2 संडे बाद सुना, जो आज सुना भूल गए। सुनने के बाद भूलने को गर्भधारण नहीं कहते, उसे कहते हैं बीज निकल गया। लेकिन जब वो चीज अंदर बैठे, इसे कहते हैं गर्भधारण। तो आज सुना, कल भूल गए। 1 महीने के बाद एक भाई आया था, उसने कुछ बातें बोली थी, बहुत अलग अच्छा लगा था उस दिन। अब क्या वो पूरा याद नहीं है? नहीं। मरियम इन बातों को सोचती थी, मन में रखती थी, और यही मरियम बनी जिसने मसीह की पैदाइश, मसीह को पैदा किया। आज वही चरित्र आप में और हम में आज चाहिए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोगों को बड़ी बरकत और आशीष दें, और इस वचन को लें और घर जाएं, और प्रभु आपके साथ हो। आइए हम लोग सब खड़े हो जाएं। हमने हमारा दुआ बोल दी है। आमीन। सो प्रभु आपको बड़ी बरकत और आशीष दें। कभी कभी आजकल मुझे भी याद नहीं रहता, हाँ भूल जाते हैं, लेकिन खुदा आपको बड़ी बरकत और आशीष दे। आप लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं, जय मसीह की कर सकते हैं, और फिर आप लोग यहां से जा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। गॉड ब्लेस यू माय ब्रदर।